ओके, ग्रेट। ठीक है जी। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, मेरा बहुत फेवरेट है ना? क्योंकि अ, मुझे लगता है कि थिंकिंग, थॉट्स, प्रोसेस या फिर गोल्स के बिना मुझे लगता है कि लाइफ में कुछ भी नहीं होता। तो पहले मुझे बताइए सबसे पहले, है ना, कि क्या आप सारे अगले 6 महीने जो हमारे पास पड़े हैं 2025 के, है ना, 2025 में हमने जनवरी मंथ के अंदर भी एक गोल सेट किए थे कि हमने मैनेजर बनना है, हमने सुपरवाइजर बनना है, या फिर मैंने सोरिंग मैनेजर बनना है, सीनियर मैनेजर बनना है, मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने अपना ये ड्रीम कार को मैंने ड्राइव करना मैंने प्रॉपर्टीज बाय करनी है, मैंने इस कंट्री के अंदर ट्रैवल करना है ना? तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड करके देखें एक बारी कि हमने जनवरी मंथ के अंदर भी प्लान्स बनाए थे, गोल्स बनाए थे, और खुद के साथ कमिटमेंट भी करी थी कि हाँ नहीं, मेरे को ये सारी चीजें चाहिए। बट कहीं ना कुछ रीजंस की वजह से वो सारी चीजें कईयों ने तो अचीव करी हैं। अब आप देख रहे हो हर महीने के अंदर हर बंदा कोई मैनेजर बन रहा है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, ठीक है, या कोई कार लेवल 1 कर रहा है, कार लेवल 2 कर रहा है, सुपरवाइजर्स हो रहे हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स हो रहे हैं, मैनेजर्स हो रहे हैं। हर महीने आप देखते हो ग्रुप्स के अंदर फोटोज आती हैं, और जो लोग फोकस्ड होके गोल्स के ऊपर काम कर रहे हैं उनके वो गोल्स अचीव हो रहे हैं। जिन्होंने जनवरी मंथ के अंदर एक स्टार्टअप किया था गोल्स का, और अपने आप के साथ जो पक्की वाली कमिटमेंट्स करी थी, तो वो कमिटमेंट्स पे अगर वो उतरे हैं, इसी वजह से आज वो मैनेजर, सीनियर, सोरिंग जो भी बन रहे हैं, या जो भी उन्होंने सोचा था स्टार्ट ऑफ द मंथ में, स्टार्ट ऑफ द ईयर में, तो वो अचीवेबल उन्होंने किया, उन्होंने अचीव कर लिया। ठीक है। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जनवरी मंथ की ट्रेनिंग को या 2025 की स्टार्टिंग में जो गोल्स बनाने बनाए थे, शायद उसके लिए कुछ रीजंस की वजह से प्रॉब्लम आ गई, या फैमिली इश्यूज हो गए, ठीक है, या फिर खुद का मन नहीं किया, गोल्स बना लिए, उनके ऊपर फोकस नहीं किया, गोल्स बनाने के बाद उनके ऊपर काम नहीं किया, ठीक है। आपने सोचा कि मेरे को ये चीज करनी है, बट दिन के अंदर कितने एफर्ट्स थे, डेली के कितने एफर्ट्स थे, वीकली कितने एफर्ट्स थे, ठीक है, या फिर मंथली कितने एफर्ट्स थे। अब टोटल अगर मैं बात करूं तो 6 महीने निकल गए हैं। यस और नो? हाथ खड़े करो प्लीज। कर लो, मैं सबको देख रहा हूं, है ना? तो 6 महीने दोस्तों निकल चुके हैं भाई। अब ये वाली गलती मत करना, क्योंकि बहुत बहुत बड़े बड़े आपके सामने सरप्राइजेस आपके सामने आने वाले हैं अगले 6 महीने के अंदर। डेफिनेटली कह रहा हूं, उनमें से आप क्या हमें सरप्राइज करेंगे? क्या आज की ट्रेनिंग को, आज की वर्कशॉप को, आज की गोल सेटिंग ट्रेनिंग को आप याद रखोगे जो मैं आज करने वाला हूं? क्या जो मैं बोलूंगा, जो मैं आज आपको समझा के जाऊंगा, क्या खुद के साथ एक कमिटमेंट कर लेना यार प्लीज। मैं सच्ची कह रहा हूं, एक कमिटमेंट अगर आप लोगों ने कर ली तो मैं कहता हूं ज्यादा नहीं, 6 महीने के अंदर, आज डेट जो है 3 तारीख है, मैं 6 महीने ही काउंट करूंगा। 30 × 6, 180 डेज, सिर्फ 180 डेज, क्या हो जाएगा? क्या कर सकते हो अपने आप के साथ कमिटमेंट कि 180 दिन का चैलेंज हमने लेना है, 180 डेज चैलेंज? लिख दो फिर आज, 180 डेज चैलेंज। मैं आपको इसका हाफ भी करके दिखाऊंगा, आगे सब कुछ करके बताऊंगा, एक एक चीज समझा के जाऊंगा। क्या फोकस होना चाहिए, क्या गोल्स होने चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं, मिड टर्म गोल्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होते हैं, कैसे इनको हम अचीवेबल कर सकते हैं, कैसे इसको स्मार्टली हम बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं, है ना? तो रेडी हो आप सारे? बट एक चीज मैं मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले जरूर आपसे बात करना चाहूंगा कि जैसे जनवरी मंथ के अंदर भी आपने गोल सेटिंग की, या फिर ईयर को स्टार्ट करने के आपके जो कहते हैं ना कि मैंने रेजोल्यूशंस लिए हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, मैं वैसा हो जाऊंगा, मैं ये मैनेजर बन जाऊंगा, मैं सीनियर मैनेजर बन जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, तो वो वाली सिर्फ फेक मोटिवेशन से आपकी अचीवमेंट्स नहीं होने वाली। वो फेक मोटिवेशन नहीं चाहिए यार।
एक नेचुरल, एक अंदर की मोटिवेशन कि यस मेरे को करना, 180 डेज चैलेंज मेरे को लेने हैं। जैसे होता है ना मुट्ठी में गुस्सा भर लेते हैं, उसको 180 डेज चैलेंज में ना कन्वर्ट करना है। कोई भी आपको तंग करे, कोई भी आपको आके रोके, आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट करे, है ना, कुछ भी हो जाए, ऐसे मुट्ठी में ना याद कर लेना कि जसप्रीत सर ने एक बात बोली थी, 180 डेज चैलेंज कंप्लीट करने हैं। और अगर 180 डेज चैलेंज कंप्लीट कर लिए तो मैं आपके साथ खुद प्रॉमिस करता हूं कि जो आपने गोल्स आज मेरे से सीखने हैं या जो आपने बनाने हैं, वो आपका गोल 100 नहीं, 1000% अचीव हो जाएगा। वो 100%। कुछ भी हो जाए यार, क्या पैसे से बढ़ के कुछ है? हाँ, रिश्ते होते हैं। मॉम डैड से अलावा, मुझे लगता है मम्मी पापा के अलावा सब, इससे बड़ा रिश्ता कोई नहीं है। उनकी रिस्पेक्ट करनी है। बट मुझे इतना पता है कि जब आपका पैसा नहीं है ना, तो आपके मॉम डैड भी आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीने, 1 साल देख लेंगे। 1 साल के बाद वो भी आपको गालियां देंगे, वो भी आपको सुनाएंगे, पड़ा रहता है, काम कर ले, उसने ऐसे कर लिया, उसने ऐसे कर लिया, तू क्यों नहीं कर रहा? यस और नो? कहते हैं कि नहीं कहते? बट अब हमारे साथ, खुद के साथ कमिटमेंट ये होनी चाहिए, चाहे मॉम बोल रही है, मम्मी बोल रही है, पापा बोल रहे हैं, दोस्त बोल रहा है, बहन भाई, कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट करे, तो मेरी बात को याद कर लेना, मुट्ठी में गुस्सा भर लेना है, और गोल्स और मोटिवेशन को याद करना कि 180 दिन सर ने बोला था उसको करना है, और 180 दिन करने के बाद जो होना है उसके लिए काम करना है। ठीक है ना? आपने शायद रील्स, वीडियोस, या फिर जो चल रही होती हैं, है ना, आपने शायद देखा होगा वहां पे चैलेंज लिखा आता है, डे 200, डे 100, डे 150, डे 5, डे 6, डे 10। देखा आप लोगों ने? जब कोई रील में लिखता है कि हाँ मैं इतने दिन से वर्कआउट कर रहा हूं, शायद आपने सुना होगा, देखा होगा कि हाँ मैं इतने दिन से मैं योगा कर रहा हूँ, मेरा डे इतने हो गए, मैंने इतने दिन से मैं अपने आप को चैलेंज लिया हुआ था, ये सारी चीजें आपने देखा होगा। आज आपका मोटिव, आज आपका क्या है? आज आपका यहाँ पे ये होना चाहिए कि आपने खुद के साथ चैलेंज लेना है कि यार आज की ट्रेनिंग में जो बताया जाएगा, जो समझाया जाएगा, उसको अचीव करने के लिए मैं 180 डेज का चैलेंज लेने वाला हूं। ठीक है जी? सो रेडी है जी अपन सारे जाने? करें शुरू फिर। कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ जबरदस्त पॉइंट्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं। ठीक है जी? सो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है, आज आपको कुछ ऐसे 10 पॉइंट्स लिखने हैं। 11 पॉइंट्स मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपके साथ क्लैरिटी दे दी है कि अ, आप लोगों ने 180 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। लिख दो जी। जो जो लिखेगा, देखो मैं आज बहुत अच्छे मूड में हूँ, अ, अच्छे माइंडसेट के साथ बैठा हूं, और मैं चाहता हूं कि अगले 6 महीने के अंदर जो आपके लिए लेके आया हूं ना, वो आपको अचीव करवाऊं। सोच के देखो यार, 1000 आज एएस सुपरवाइजर बैठे हैं, फील करो यार मैं 1000 लोगों की एज अ मैनेजर मीटिंग कर रहा हूं, कितना जबरदस्त मजा आएगा। सारे एक एक, डेढ़ डेढ़, दो दो, तीन तीन, चार चार लाख कमाने वाले बैठे हैं, 1000। तो गोल्स ऐसे होने चाहिए कि हाँ यार, अगर हम 200 मैनेजर्स, 300 मैनेजर्स क्रिएट कर सकते हैं ना, तो 1000 मैनेजर्स क्रिएट करने कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। उसके लिए हमें भी क्या यूज करना पड़ेगा? गोल सेटिंग का फॉर्मूला। गोल सेटिंग्स का फॉर्मूला। अगर मैंने गोल्स बनाए हैं कि 1000, अगर एएस मेरे साथ बैठा हुआ है ना, तो मैंने 1000 मैनेजर्स बनाने हैं, तो मुझे वो चीजें करनी है जो आज मैं आपको बताऊंगा कि 180 डेज चैलेंज मैं लेता हूं, या फिर मैं 1 साल का लेता हूं, या फिर मैं 1.5 साल का चैलेंज लेता हूं कि मैंने ये चीज करनी है। तो क्या बड़ी बात है भाई, मैंने तो 10-15 मैनेजर्स ही बनाने हैं, 20 मैनेजर ही बनाने हैं, बाकी आगे उन्होंने ऑटोमेटिकली बनाने शुरू कर देने हैं। जो मैं कर रहा हूँ वही काम उनको उनको करना सिखा देना है। जो गोल्स को फॉलो मैं कर रहा हूँ, वही गोल्स उनको फॉलो करना शुरू करा देना है। समझ आ रही है? ठीक है ना? तो आज बस एक प्रलय कर लो, जो कमिटमेंट कर लो कि यार
आज 11 पॉइंट्स हैं, 11 पॉइंट जो मैं एक पॉइंट मैंने बताया आपको, जिसके ऊपर आपने सबसे पहले 100% फोकस करना है और उसके लिए काम करना है, बिल्कुल मन के साथ, दिल के साथ। ऐसे नहीं कि हाँ सर ने बोला तो कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, मन के साथ 180 डेज चैलेंज। सो विजन बोर्ड लिखो। यहां पे मैंने जो पॉइंट्स बनाए हैं, विजन बोर्ड नॉट जस्ट अ गोल लिस्ट, ये एक टाइटल बना सकते हो आप। विजन बोर्ड नॉट अ गोल लिस्ट, नॉट जस्ट अ गोल लिस्ट। ठीक है जी। गोल लिखने से ज्यादा जरूरी है उसे देखते रहना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी यहाँ पे अपनी वॉल पे ना बहुत सारी चीजें लगा रखी हैं। ठीक है, मैंने सामने भी बहुत सारी चीजें लगा रखी हैं। ठीक है, मेरे राइट, मेरे स्ट्रेट में भी कुछ मोटिवेशन है, जो अचीवमेंट्स मैंने करनी है वो चीजें लगा रखी हैं। और जो मुझे यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करती हैं वो भी मैंने चीजें लगा रखी हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि गोल लिखने से ज्यादा जरूरी है उसे देखते रहना। फॉर एग्जाम्पल, आपने मैनेजर बनना है, चेक कितना आपको चाहिए, 1 लाख का चाहिए, 1.5 लाख का चाहिए, सुपरवाइजर बनना है इस महीने के अंदर, आपको कितने सीसी चाहिए। ठीक है ना, लिखो। लिखने से ज्यादा जरूरी है लिखने के बाद उसको देखना, उसको फील करना। ये आपको लगता होगा कि यार, कई लोग ना आज के टाइम पे भी, मैं आपको ना एक चीज बता देता हूं, आज के टाइम पे भी यूनिवर्स की पावर को फेक समझते हैं। पता है आपको, आज के टाइम पे यूनिवर्स की पावर को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फेक समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। बट मैं कहता हूं यूनिवर्स छोड़ो, मैं कहता हूं यूनिवर्स छोड़ो। आप, मैं, एक बहुत अच्छे दोस्त है, आप और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मेरे को, मैंने आज रेड कलर पहना हुआ है, मेरे को रेड कलर बहुत पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, वैसे भी मुझे पसंद है, मुझे रेड कलर बहुत पसंद है। मैं कोई भी चीज ले रहा हूँ रेड ले रहा हूँ। मेरी गाड़ी भी मेरे पास रेड है। ठीक है ना, वो मैचिंग होनी शुरू होगी। चलो, फॉर्च्यूनर वाइट है बट रेड कलर की भी है। मेरे पास रेड कपड़े हैं, रेड मर्सिडीज है, मैं पेन यूज करता हूँ, रेड कलर का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे घर के जो कुछ चीजें ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें रखी हुई हैं, वो भी रेड कलर की हैं। ठीक है, मुझे मतलब हर जगह रेड रेड पसंद है। तो आप मुझे अगर कोई गिफ्ट देना चाहोगे तो क्या दोगे, किस कलर का दोगे? रेड या फिर ब्लैक? रेड डेफिनेटली। अगर आपको ये चीज समझ आ गई कि भाई उस बंदे को रेड पसंद है, मुझे उसको रेड गिफ्ट करना है, जिस दिन ये बात यूनिवर्स को आपने बतानी शुरू कर दी, तो यूनिवर्स आपको वही चीज देना शुरू कर देगा, जिस चीज की उम्मीद, जिस चीज के पीछे आप भाग रहे हो, जी, जो चीज आपको यूनिवर्स से चाहिए। एक इंसान अगर इंसान की चीज को समझ सकता है कि उसे ये कलर पसंद है, अगर उसको ये गाड़ी पसंद है, एक इंसान इंसान को समझ सकता है ना, तो डेफिनेटली यूनिवर्स को भी पता है कि ये अगर मेरे से इसको मांगना आ गया, इसको मेरे से लेना आ गया, तो मैं इतना दे सकता हूं जो ये कभी सोच भी नहीं सकता। ठीक है, तो आप, अब एक तो, ये तो मैंने एक बात बोली है कि यूनिवर्स को फेक समझते हैं, बट नहीं समझना। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता था कि लोगों को लगता है यार गोल लिखने से थोड़ी पूरे हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि गोल लिखने से थोड़ी पूरे हो जाते हैं। भाई साहब, 54 से 57% गोल आपका अचीव हो जाता है जब आप सिर्फ लिखते हो और देखते हो। 54 से लेके 57% आपका गोल डन हो जाता है, सिर्फ आप देखते हो और उसको लिखते हो। अगर नहीं विश्वास है, एज अ फेक लोगों की तरह ये सोच लो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होती भाई, गोल लिखने से क्या हो जाएगा, बार बार बोलने से क्या हो जाएगा, ठीक है ना, बार बार देखने से क्या हो जाएगा। तो भाई, यूनिवर्स भी कहता है छोड़ यार, इसको तो चाहिए ही नहीं। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से आपको जो लग रहा है कि यार गोल्स लिखने में पावर नहीं है, बोलने में पावर नहीं है, कमिटमेंट करने में पावर नहीं है, तो गोल सेटिंग की ट्रेनिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है ना, तो गोल सेट करने के लिए सबसे जरूरी है पॉजिटिव एनर्जी को प्रोड्यूस करना। समझ आ रही है? अब आप कहोगे कि पॉजिटिव एनर्जी सर जी कहां से आएगी? ठीक है ना, अभी तो मैंने सिर्फ एक ही बात, एक ही पॉइंट बोला है, 2 पॉइंट बोले हैं।
विजन बोर्ड्स एंड नॉट अ जस्ट गोल लिस्ट। मैं आपको बता रहा हूं, जो गोल लिखने से ज्यादा जरूरी है उसे देखते रहना। हर गोल का विजुअल इमेज बनाइए। मतलब हर गोल, जो भी गोल है आपका, गाड़ी है, मैनेजर है, सुपरवाइजर है, इतने सीसी हैं, इतने चेक हैं, उसका विजुअल इमेज बनवाइए। इमेज, फोटो, या माइंड में प्रिंट करो। माइंड में तो प्रिंट करना ही है, बट आपके वो सामने होना चाहिए। समझ आ रही है? आपके सामने वो होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो आपका नहीं होगा। उसको टाइम लग सकता है, काफी टाइम भी लग सकता है। अब आपको एक चीज बताता हूं। आप गाड़ी पे जब भी ड्राइव करते हो या आप कहीं ट्रैवल करते हो, आपको सामने गाड़ियां नजर आती हैं, कार्स। कार्स नजर आती हैं। तो आपकी निगाह हमेशा किस नंबर पे जाती है? लिख के बताओ। सारे बोल रहे हैं 64, 64, 60।
हाँ जी गाइस, मैं काफी टाइम से बार बार ट्राई कर रहा था कि मुझे ही एंट्री नहीं मिल रही थी इसमें। 1,000 बंदा यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है। मैं बार बार मैं यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश कर रहा था कि मैं होस्ट हूँ, मुझे तो आने दो, है ना। तो मुझे एंट्री नहीं मिल रही थी, बार बार मैं ट्राई कर रहा था। ठीक है, मजा आ रहा है सबको आज। चलो ग्रेट। सो दोस्तों, अब माइंड की मेमोरी क्या है, देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कहते हैं कि जब हम रोड पे जाते हैं तो डेफिनेटली सी बात है कि 64 नंबर की गाड़ी को हम अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि माइंड प्रोग्रामिंग ऐसी कर दी। अब आपने माइंड प्रोग्रामिंग क्या करनी है, फॉर एग्जांपल ऑफ सुपरवाइजर, आपको मैनेजर करना है, इतनी इनकम चाहिए, ये करना है, वो करना है, जो भी चाहिए उसकी विजुअल विजुअल्स लगानी पड़ेगी, विजुअल इमेजेस। ठीक है ना। अब इससे इसको करने से क्या होगा, इसको करने से क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस को डायरेक्ट सिग्नल मिलना शुरू हो जाएगा कि यार ये चीज इसको चाहिए। सबकॉन्शियस में वो बात फिट हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड, आपको मैं एक बात बता दूं, 5% माइंड को यूज करते हैं हम, सिर्फ 5%, 5% ओनली। 95% को कभी यूज ही नहीं करते। 95% कौन सा माइंड है पता है, कौन सा है? सबकॉन्शियस माइंड। अगर 95% को यूज कर लिया तो सोच के देखो, आपके जो छोटे बड़े लॉन्ग टर्म वाले, मिड टर्म वाले, डे वाले, महीने वाले, सालों वाले प्लान है ना, गोल्स है ना, ऐसे चुटकियों में पूरे हो जाएंगे, ऐसे चुटकियों में। आपको पता नहीं लगेगा कि कैसे हो गया। डायरेक्ट सिग्नल मिलेगा जब आप विजुअल्स क्रिएट करते हो, सोचते हो, माइंड मेमोरी में डाल लेते हो। तो आपको सबकॉन्शियस में अगर एक बात पकड़ ली 95% वाले दिमाग में, आपकी बात चलेगी ना। तो मैं तो कहता हूं कि सबसे जरूरी बात है कि 180 डेज चैलेंज को भी लिखो। कैलेंडर उठाओ, कैलेंडर में लिखो कि हाँ आज मैंने दिन काम किया, टिक कर दो। आज किया, आज किया, आज किया, 180 डेज को कंप्लीट करो। उस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा जी, काम करना पड़ेगा। आगे समझ, सबकॉन्शियस माइंड समझ आया? क्या करना है जी, विजनरी बोर्ड एंड नॉट जस्ट अ गोल लिस्ट। सिर्फ लिस्ट नहीं बनानी, सिर्फ लिस्ट नहीं बनानी, उसको देखना भी है, उसको फील भी करना है, उसको सबकॉन्शियस माइंड में भी डालना है। जो देख रहे हो, जो लिख रहे हो, मैं इजी करके समझा रहा हूं आप लोगों को, मजा आ रहा है ना। इजी करके, इससे इजी नहीं बता सकता कि आपके दिमाग में मैं एक चीज डालूं। एक चीज को डालने के लिए मैं बार बार प्रयास कर रहा हूं कि हाँ, अगले 6 महीने इनको समझ आना चाहिए कि इनको दिन में क्या सोचना है, क्या इनको करना है। आपके लिए मैं बैठा हूं यहां पे। ठीक है ना। तो सेकंड थर्ड पॉइंट इज रिवर्स प्लानिंग। कॉमा डाल दो, रिवर्स प्लानिंग स्टार्ट फ्रॉम द एंड डेट। अब आप कहोगे कि यार फर्स्ट डेट से तो स्टार्ट करना था सर, तो बोल रहे हैं कि स्टार्ट फ्रॉम द एंड डेट, आखिरी डेट से स्टार्ट करो। डे वन से तो शुरू करना नहीं है। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको आखिरी डे से शुरू करना है। अब इसका क्या मतलब है? कहते हैं गोल तक का सफर तभी होता है, गोल तक का सफर तभी होता है जब आप उसका एंड रिजल्ट पहले डिफाइन करो। गोल तक का सफर मतलब कोई गोल को अचीव करना है, उसका जो सफर है वो तभी होता है जब आप उसका एंड रिजल्ट पहले डिफाइन करो। मतलब अगर आपको 30 दिन में सुपरवाइजर बनना है तो हर वीक का ब्रेकडाउन लिखो। मान लो आपको इस महीने के अंदर सुपरवाइजर बनना है, ठीक है, 30 दिन में सुपरवाइजर बनना है, तो हर वीक का ब्रेकडाउन लिखो। जैसे कि आपको 10 सीसी चाहिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इसका ब्रेकडाउन ये होता है कि आपका 2.5 सीसी पर वीक होना चाहिए। 2.5 सीसी पर वीक होना चाहिए। रिवर्स प्लानिंग करनी है हमने, रिवर्स प्लानिंग। एंड से स्टार्ट करना है। मान लो अगर आपने कोई भी चीज को स्टार्ट किया तो आपने उसको एंड से स्टार्ट करना है, ना कि शुरू से शुरू करना है। आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर मैंने 30 दिन में करना है
तो मुझे एक वीक में क्या करना है, दूसरे वीक में क्या करना है, तीसरे वीक में क्या करना है, चौथे वीक में क्या करना है। अगर 10 सीसी का टारगेट है तो 2.5 सीसी का बिजनेस आपके इन हैंड में होना चाहिए 7 तारीख को। 7 सीसी का मुझे नहीं पता कैसे होगा आपका, चाहे उसमें से 2.5 सीसी में से 1 सीसी आपकी पर्सनल रिटेलिंग हो, आप पर्सनल रिटेलिंग करो। 1.5 सीसी रह गया। 1.5 सीसी में से आपने जो भी पुराने नए बंदे थे आपकी टीम में, उसको 2 सीसी के बारे में बताओ, 1.5 सीसी के बारे में बताओ, 1 सीसी के बारे में बताओ। बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग प्लान, बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग फॉर एवर, बेनिफिट्स ऑफ टीम फायर ईगल, ये बताओ उसको। मतलब मुझे नहीं पता आपने कैसे करना है, बट आपका गोल डिफाइन किया हुआ है और उसको कंप्लीट करना है, उसको कंप्लीट करना है। अगर नहीं किया तो दिक्कत है, फिर आप उसके ऊपर धीरे धीरे लूज करते जा रहे हो अपने आप को। तो लूज नहीं होने देना। हाँ, एक हफ्ता लूज हो सकता है, बट दूसरे हफ्ते में कवर भी हो सकता है। 2 हफ्ते लूज हो सकता है, तीसरे हफ्ते में कवर हो सकता है। बट ये कवर कवर करते में कवरिंग पे मत रह जाना। ये सोचना है कि एक वीक में करना है तो करना है। समझ आ रही? रिवर्स प्लानिंग करो कि 30 दिन में करना है तो मुझे एक वीक में क्या करना है। अगर मेरे को मैनेजर करना है, अगर मेरे को सुपरवाइजर करना है, अगर मैंने आपको एग्जांपल दी है, अब आप अपने गोल के हिसाब से इसको डिफाइन कर सकते हो कि मुझे ये करना है, मुझे ये चेक चाहिए, ये चेक चाहिए, जो भी चाहिए। ठीक है। अब इमोशनल वाई का डीप वर्क, अब ये सबसे ज्यादा पॉइंट वर्क है जी। ये मुझे बड़ा अच्छा पॉइंट लगा। फोर्थ पॉइंट इज इमोशनल वाई का डीप वर्क। इमोशनल वाई, देखो, अब मैं आपको गोल्स को अचीव करने का एक बड़ा इजी वे बताने वाला हूं। गोल्स को अचीव करने का बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही, पहले भी बहुत इजी करके बता दिया। मैं कूट कूट के आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूं कि दिन में ऐसे करना है, फॉरएवर ऐसे करनी है, गोल सेटिंग ऐसे होती है। सब समझ आ रही है ना कैसे कैसे करना है? ठीक है ना? तो अब फोर्थ पॉइंट मेरा बहुत फेवरेट है, वो है इमोशनल वाई का डीप वर्क। मतलब गोल तब तक अचीव नहीं होगा, गोल तब तक अचीव नहीं होगा जब तक उसमें दर्द और ड्रीम का कनेक्शन ना हो। आपको दर्द होना चाहिए। वो तब तक कभी अचीव नहीं होगा जब तक दर्द और ड्रीम का कनेक्शन ना हो। अगर आपने दोनों का कनेक्शन बना लिया, अगर आपने दोनों का कनेक्शन बना लिया ना, तो डेफिनेटली मैं कहना चाहता हूं, दर्द का मतलब क्या है? दर्द का मतलब भाई ये होता है, बाय हुक बाय क्रुक। आप क्यों फॉरएवर कर रहे हो? क्यों आपने काम शुरू किया? की क्या रीजन था? मम्मी क्या सोचती है, पापा क्या सोचते हैं? वो दर्द है आपका, वो फीलिंग्स हैं आपकी। जब आपकी फीलिंग्स, आपका दर्द ड्रीम के साथ कनेक्ट नहीं होता ना, तब तक आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते। आपको रियल इमोशंस, आई डोंट नो भी आपने क्या सोचा है, क्या करना है क्या नहीं, किसी के कहने पे फॉरएवर कर रहे हो तो डेफिनेटली नहीं होगा। आपका दर्द और ड्रीम का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर आपका ये कनेक्शन नहीं है तो मुझे लगता है कि ये कनेक्शन को बिल्ड करना सीखो। अगर आपने इस कनेक्शन को बिल्ड कर लिया तो बड़ा ही इजी है आपको बिजनेस को ग्रो करना। जब आपको लगेगा ना कि यार ये चीज अचीव नहीं हो रही, ये चीज अचीव नहीं हो रही, तो आप ये दोनों कनेक्शंस को आपस में मिलाओ, दोनों कनेक्शन को आपस में मिलाओ। अब आपको फीलिंग आ जाएगी कि नहीं यार, नहीं हुआ अचीव, करना है। माइंड प्रोग्रामिंग हुई कि दोनों का कनेक्शन जरूरी क्यों है। माइंड की प्रोग्रामिंग होगी। माइंड की प्रोग्राम होनी बहुत जरूरी है। जब आपको लगे कि यार मैंने तो सोचा था कि मैंने सुपरवाइजर करना है, मैंने तो सोचा था मैंने एएम करना है, मैंने सोचा था मैनेजर करना है। अब मैनेजर का सोचा है, सुपरवाइजर का सोचा है, नहीं हुआ। अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो। क्या आप उसके लिए दोबारा काम करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? आप एक बार ट्राई करोगे, 2 बार ट्राई करोगे, बट थर्ड टाइम सोचोगे नहीं। बट जब आप इस कनेक्शन को अचीव कर लेते हो तो सिंपल है, आपको बार बार करना पड़ेगा। एंड अपनी वाई को सिर्फ लिखो नहीं, उसे फील करो। अपनी वाई को सिर्फ लिखना नहीं है, उसको फील करो। उसके साथ अपने खुद के इमोशंस को ऐड करो।
इमोशंस, ये शोना शोनी वाले इमोशंस नहीं कह रहा मैं, बाबू वाले इमोशंस नहीं कह रहा मैं आपको इमोशंस कह रहा हूं, आपके फ्यूचर वाले, आपकी फैमिली वाले, आपके ड्रीम्स वाले, आपके मॉम डैडी वाले, आपके स्ट्रगल वाले, सब कुछ ऐड करो उस पेज में, क्या है आपके इमोशंस। ठीक है ना? अपनी वाई को सिर्फ लिखो नहीं, उसे फील करना है, समझना है इमोशंस के साथ। जब आप दर्द और ड्रीम का कनेक्शन बनाते हो, उसके साथ आपको इमोशंस ऐड करने हैं, इमोशंस। एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में एक इमोशंस होते हैं, तब तक वो लॉन्ग रिलेशनशिप में चलते हैं। आपको लॉन्ग ट्रैक में जाना है, लॉन्ग गेम कहते हैं लंबे केड़ी बड़ी सोहनी गल होंदी है घोड़ियां वाली, लंबी रेस ਦੇ ਘੋੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਮ ਘੋੜੇ नहीं हैगे, लंबी रेस वाले घोड़े हैं ਆਪਾਂ। ठीक है ना? मतलब लंबी रेस खेलने वाले को अगर खेलना है तो इमोशंस ऐड करने पड़ेंगे, बाबू सोना वाले नहीं करने पड़ेंगे। कहीं लग जाओ बेबी मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूं, हाँ बाबू मैं भी नहीं रह सकती, ये नहीं, ये छोड़ दो, ये कोई अभी काम नहीं आने वाला। आपके काम आने वाला है आज का टाइम, प्रेजेंट टाइम, आपका प्रेजेंट स्ट्रगल, वो आपको फ्यूचर में काम आएगा ही आएगा, नहीं तो नहीं कुछ होगा। ठीक है जी? समझ आ रही है सारी बातें? समझ आ रही है क्या करना है? समझ आ रही है क्या करना है? चलो, अब एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, फिफ्थ पॉइंट है मेरी लाइफ का, 90 डेज स्प्रिंट इंस्टेड ऑफ 1 ईयर विजन। पहले मैंने आपको बोला 180 डे का चैलेंज लेना है, अब मैं आपको बोल रहा हूं वो तो आपने लिखना ही लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक चीज, 90 90 कितने होते हैं जी? 180। 90 90 कितने होते हैं? 180। 90 डेज स्प्रिंट इंस्टेड ऑफ 1 ईयर विजन, आपको 1 साल के विजन से बेटर है कि आपको एक सिर्फ 90 दिन का चैलेंज। आपने 180 डेज का लिख लिया, अब मेरा फिफ्थ पॉइंट ये लिखो, ये भी जरूरी है, वो तो जरूरी है क्योंकि वो तो करना ही करना है, 90 वाला पहले करना है। समझ आई? 90 वाला आपको पहले करना है, मतलब अब आप देखो, मैं आपको सिर्फ आपको समझ आ जाएगी मैं क्या करना चाहता हूं। लॉन्ग टर्म विजन ठीक है, लॉन्ग टर्म विजन ठीक है, पर मोमेंटम सिर्फ शॉर्ट स्प्रिंट से आता है। आपने वेट लूज करना है ना, वेट लूज करना है ना, चाहे आप 2 किलोमीटर दौड़ लो, 3 किलोमीटर दौड़ लो, 5 किलोमीटर दौड़ लो, 10 किलोमीटर दौड़ लो, उससे आपका उतना वेट लूज नहीं होगा जितना कि एक स्प्रिंट से होता है। मतलब फुल फुल पावर, शॉर्ट शॉर्ट, फुल पावर, फुल एनर्जी। फिर से बोल देते हैं जी, लॉन्ग टर्म विजन बिल्कुल ठीक है, पर मोमेंटम सिर्फ शॉर्ट स्प्रिंट से ही होगा, मोमेंटम सिर्फ शॉर्ट स्प्रिंट से ही होगा। चाहे आप 10 किलोमीटर दौड़ दो, वेट लूज नहीं होगा जितना कि शॉर्ट स्प्रिंट आपको वेट लूज करने में हेल्प करेगी। ऐसे ही सेम, साल के विजन को छोड़ के 180 के चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, उससे पहले हमने 90 डेज को एक्सेप्ट करना है। 90 डेज को पूरा कवर करने के बाद अगले 90 डेज को हमने अपने आप के साथ पूरी शिद्दत के साथ, पूरे मन के साथ अपने आप को वो करना है। अब हर दिन का गोल बनाओ, क्लियर टारगेट, हर दिन का गोल होना चाहिए, हर दिन का। जो गोल आपने, मतलब महीने में बार बार बोल रहा हूं, महीने में अचीव करना है, उसकी फोटोज बनवाओ। जो आपने 6 महीने में अचीव करना है, उसकी फोटोज बनवाओ। चाहे वो चेक है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो मैनेजर है, चाहे वो लेवल है, कुछ भी है, उसकी फोटोज बनवाओ। दिन के दिन के गोल्स को, एक दिन के गोल को, 90 दिन के गोल्स को रोज क्लियर टारगेट करो, रोज क्लियर टारगेट करना।
क्लियर रिवॉर्ड अपने आप को, अगर आपने एक दिन गोल को अचीव किया, आप अपने आप को खुद को रिवॉर्ड दो, क्योंकि एक इंसान को रिवॉर्ड, कॉम्प्लीमेंट और डिस्काउंट बहुत अच्छा लगता है। ये ह्यूमन नेचर है। एक इंसान को डिस्काउंट, उसको कॉम्प्लीमेंट और खुद को रिवॉर्ड देना सबसे ज्यादा पसंद है। अगर आपने एक दिन को कवर कर लिया तो अपने आप को कोई भी रिवॉर्ड दे सकते हो। अगर नहीं तो क्लियर पुनिशमेंट दो। बड़े खुश हो गए थे आप तो कि रिवॉर्ड देना है, अब साथ ही साथ एड ऑन क्या हो गया? पुनिशमेंट, सजा देनी है। अब बताओ जी, कौन ऐसा लड़का लड़की मेरे को आके बोल देगा कि सर ये चीज नहीं हो रही? बोलो जी, कोई भी बंदा आके मेरे को बोल दे कि सर आपने बोला था नहीं हो रहा, आपने बोला था सुपरवाइजर करना है, मैनेजर करना है, सोरिंग सुपरवाइजर, कुछ भी करना है। कोई भी 1,000 बंदा अभी मेरे जूम पे बैठा हुआ है, यूट्यूब पे मेरे को नहीं पता कोई बैठा नहीं बैठा, पर कोई भी एक भी बंदा एक भी बात एक भी बार नहीं बोल सकता कि सर ये चीज मैंने करी थी और ये चीज नहीं हुई। बताओ जी, बोल सकता कोई आके? कोई भी बोल नहीं सकता आगे। क्यों? क्योंकि जब एक मच्छी को, एक फिश को जाल बिछाया जाता है ना, हजारों ने यूट्यूब बैठे हैं, 1,000 बंदे यूट्यूब पे बैठा है। वाओ। जब एक फिश को फंसाया जाता है ना, तो उसको चारों तरफ से फंसाया जाता है। अब मैंने आपको आपकी सक्सेस लेने के लिए फंसा दिया। अब मैंने आपको आपकी सक्सेस लेने के लिए फंसा दिया। चारों तरफ से, चारों तरफ से कोई भी बंदा, बार बार रिपीट मैं नहीं कर सकता, मेरे को 11 बजे हैंड ओवर करना है, मेरे पास टाइमिंग बहुत कम रह गई है जी। कितने बंदे बैठे हैं? ओके जी। सो आज आपको मैंने बता दिया जी कि क्लियर रिवॉर्ड देना है और साथ ही साथ पनिशमेंट करनी है। अब बताओ जी, मैसेज करके बताओ, आप अपने आप को रिवॉर्ड क्या दोगे? अगर नहीं किया तो पनिशमेंट क्या दोगे? जल्दी बता दो मेरे को। सिर्फ 20 मिनट है मेरे पास, मैंने बहुत पॉइंट्स को क्लियर करना है, याद रखना। अभी सिर्फ 5 पॉइंट हुए हैं, 6 पॉइंट्स बाकी हैं अभी। ठीक है ना? तो मुझे वो 20 मिनट के अंदर क्लियर करने हैं। जल्दी बताओ जी, क्या आप करोगे? पॉइंट्स। रिवॉर्ड बिजनेस टूल हर दिन नहीं ना दे सकते आप बिजनेस टूल। आप अपने आप को अपनी हेल्थ के लिए कुछ कर सकते हो रिवॉर्ड के अंदर। ठीक है ना? अपने आप को, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वो चीज कर ली तो आपने कुछ भी फॉरएवर का यूज करना है, स्किन पे अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्टर जेल एक्स्ट्रा पी लेनी है, आरजी पी लेना है, कुछ भी पी लेना है। ठीक है ना? स्मॉल रिवॉर्ड्स आपको बहुत अच्छे होंगे। नेक्स्ट थिंग इज यूज योर ब्रेन फॉर डेली मोटिवेशन। आप कहोगे कि यूज योर ब्रेन फॉर डेली मोटिवेशन मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि डेली मोटिवेट करने के लिए? ठीक है ना? अब मोटिवेशन तो दिमाग से ही आएगा ना, अपने दिमाग को यूज करना पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ, गोल को बॉडी मेमोरी में डालो। जैसे मैंने पहले बोला था, जो भी गोल्स हैं उसको प्रोग्रामिंग दो, मेमोरी में डाल दो, अपने दिमाग की मेमोरी में डाल दो। ठीक है ना? गोल को बॉडी मेमोरी में डालो। हर सुबह 5 मिनट, देखो डेली मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ, हर सुबह 5 मिनट शीशे के सामने खड़े हो जाओ और बोलो, अगर आप सलमान खान नहीं बनना चाहते, अगर आप शाहरुख खान नहीं बनना चाहते, तो आप ये बोलोगे कि यार ये तो बात बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल बेकार है। क्योंकि सलमान खान अपनी हंसी को, जो बेकार उसकी स्माइल थी, उसको सही करने के लिए पता नहीं कितने दिन कितने महीने वो शीशे के सामने खड़े होके वो अपनी हंसी को चेंज करता रहा, बार बार ट्राई करता रहा। अगर वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होके शीशे के मोरे सामने होके कुछ कर सकता है, तो आप सिर्फ 5 मिनट खड़े होके ये बोलो कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूं, मैं चैंपियन हूं, मैं कामयाब हूं,
मैं बहुत ग्रेटफुल हूं, मैं बहुत थैंकफुल हूं, मैं अपने सिस्टम की सपोर्ट करता हूं, मैं अपनी टीम की सपोर्ट करता हूं, मैं मेरे महीने का 2 लाख का चेक है, मेरे 4 लाख का चेक है, मेरे पास ये गाड़ी है। 5 मिनट, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डेली मोटिवेशन के लिए, डेली मोटिवेशन, यूज योर ब्रेन फॉर डेली मोटिवेशन। ठीक है जी। उसके बाद यहां पे बहुत जरूरी चीज है, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर प्लस वीकली रिव्यू सिस्टम। अब ये चीज मेरा पॉइंट है, सेवंथ है। ठीक है, सेवंथ पॉइंट में लिखो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर प्लस वीकली रिव्यू सिस्टम। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर प्लस वीकली रिव्यू सिस्टम। गोल बिना अकाउंटेबिलिटी सिर्फ एक विश है। गोल को अचीव करने के लिए अगर आपने अकाउंटेबिलिटी नहीं बनाई, वो जस्ट एक विश है। गोल को अचीव करने के लिए मैंने आपको थर्ड या सेकंड पॉइंट दिया था, वो क्या था कि अपने आप के गोल्स को डिफाइन करो, रिवर्स प्लानिंग करो, 2.5 सीसी पर वीक। ठीक है जी। उसकी प्लानिंग, बड़े और छोटे गोल्स को अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी, दिन की, घंटों की, महीने की, सालों की। ठीक है जी। मतलब सिंपल है, हर संडे को किसी एक इंसान के साथ बैठो, अपना प्रोग्रेस रिव्यू करो। मतलब अकाउंटेबिलिटी करने के लिए आप किसी के साथ बैठो, चाहे वो आपका मेंटोर है, आपका दोस्त है, आपका टीममेट है, आपकी डाउनलाइन के साथ नहीं बैठना, हमेशा अपलाइन के साथ बैठना। अपना उस इंसान के साथ प्रोग्रेस को रिव्यू करो कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, एक हफ्ते में सारा कुछ। आगे समझ? एक हफ्ते में इतना टाइम जरूर दो खुद को, हर संडे कर लो चाहे। ठीक है ना? हर संडे कर लो। हर संडे में क्या होगा जी, आपको आपकी आपकी जो आपने चीजें करी हैं अच्छी, उसकी समझ आ जाएगी, और जो नहीं करी उसकी भी समझ आ जाएगी। क्लियर? नहीं करी तो साथ की साथ क्लियर पुनिशमेंट। क्लियर मतलब क्लियर, पुनिशमेंट क्या देनी है वो बताऊंगा मैं, रिवॉर्ड क्या देना है वो भी बताऊंगा मैं। आपके ऊपर नहीं छोड़ रहा मैं बताऊंगा क्या करना है। बड़ा सिंपल है, बता के जाऊंगा। बट अकाउंटेबिलिटी समझ आ गई क्या करना है जी? कि हर संडे बैठ के अपनी अपलाइन मेंटोर के साथ बैठना है, और उसके साथ क्या करना है जी? उसके साथ रिव्यू करना है कि मैंने ये सारी चीजें करी हैं एक हफ्ते में, और ऐसे ऐसे करके मैंने किया, और मैं ये करना चाहता हूं। अब एट्थ पॉइंट मेरा आ जाता है जी, बहुत 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 जरूरी पॉइंट आ रहा है जी। बिल्ड अ माइक्रो गोल्स फॉर डेली डिसिप्लिन। बिल्ड अ माइक्रो, माइक्रो मतलब माइक्रो, छोटे पॉइंट्स, छोटे गोल्स। बिल्ड अ माइक्रो गोल फॉर डेली डिसिप्लिन। अब सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, छोटी जीत बड़े गोल को रास्ता बनाती है। छोटी जीत बड़े गोल का रास्ता बनाती है। छोटी जीत बड़े गोल का रास्ता बनाती है। छोटी छोटी आपकी की हुई आपके एफर्ट्स आपको सक्सेस तक लेके जाती है। डेली गोल्स लाइक, छोटी जीत लेनी है रोज, रोज की जीत लेनी है, रोज की जीत। वो छोटी छोटी जीत आपकी बड़ी जीत बन जाएंगी। छोटी छोटी जीत लो, छोटा छोटा करो। छोटी जीत आपके बड़े गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। गोल्स लाइक, फॉर एग्जांपल, 3 से 4 5 लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करना, प्रोस्पेक्टिंग नहीं, पीपीटी दिखाना, प्रेजेंटेशन दिखाना, एक दिन में एक रील को अपलोड करना ही करना। छोटी छोटी जीत कह रहा हूं मैं ये। छोटी जीत बड़ी जीत को रास्ता देती है, रास्ता बनाती है। 5 प्रोस्पेक्ट, एक रील को करना ही करना है। ठीक है ना? फॉलो अप्स लेने ही लेने हैं, टीममेट्स को कॉल करना ही करना है। छोटे छोटे एफर्ट्स आपके बड़े एफर्ट्स बन जाएंगे। जब बड़े एफर्ट्स हो जाएंगे तो बड़ी जीत हासिल हो जाएगी। सिंपल है ये। इसमें कोई ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है मुझे कि आपको क्या करना है। फॉलो अप करना है, प्रेजेंटेशन करना है, एक रील, एक ब्रांडिंग अपने पेज की शुरू जरूर करो, चाहे वो फेसबुक के ऊपर है, चाहे वो इंस्टाग्राम के ऊपर है। आप अपने खुद की ब्रांडिंग, कहीं पे भी बैठे हो, कॉफी पी रहे हो, कुछ भी बोल दो, डजेंट मैटर क्या बोल रहे हो, बट अच्छा होना चाहिए। एक रील का मतलब है एक रील, वो मिस नहीं होनी चाहिए। आपने ये डेली के टारगेट को हिट किया, रिवॉर्ड दो, नहीं किया पुनिश करो। क्लियर? क्लियर हो रहा जी?
उसके बाद क्रिएट है पब्लिक डेक्लेरेशन वीडियोस। अब आप कहोगे कि ये क्या है जी? क्रिएट क्रिएट अ, उसकी टाइमिंग है यार, जब मर्जी कर दो यार, ये कोई इंस्टाग्राम का मैं तो आज तक एल्गोरिदम को समझ नहीं पाया हूं। आपको जब आपकी वीडियो बन के अपलोड कर दो, नो टाइमिंग इश्यूज। इश्यू ये है कि आपको, आपने नहीं डाली, पुनिश करो। डजंट मैटर कि आपने कब डाली, 24 घंटे में एक रील अपलोड होनी चाहिए। 24 घंटे में आपकी एक रील अपलोड होनी चाहिए। अब आप कहोगे कि एक आपको एक्स्ट्रा टिप बता के जाऊंगा, एक्स्ट्रा टिप, प्रो टिप जिसको बोलते हैं, नेक्स्ट लेवल का टिप होगा वो। हर बंदे को पता, वो हर बंदा नहीं करता। हर बंदे को पता, वो हर बंदा नहीं करेगा। वो प्रो टिप है, जो बंदा ये प्रो टिप को समझ गया, उसके लिए ये गोल्स को अचीव करना ना, ये छोटी चीटी जितना हो जाएगा। प्रो टिप पता सबको है, पर करता कोई नहीं है। वो बता के जाऊंगा लास्ट में। बट टाइमिंग का चक्कर नहीं है यार, जब मर्जी टाइमिंग आपकी अपलोड होनी चाहिए, दैट्स इट। क्रिएट अ पब्लिक डेक्लेरेशन वीडियो, लोगों के सामने बोलने से प्रेशर बनता है। समझ आ रही है? लोगों के सामने बोलने से प्रेशर होता है कि नहीं होता? होता है। यही प्रेशर खत्म करने के लिए क्या करना है? और प्रेशर डायमंड बनाता है, ये भी समझ लो। प्रेशर जो है वो डायमंड बनाता है, आपको मैनेजर बनाएगा, आपको सक्सेसफुल इंसान बनाएगा। एक शॉर्ट वीडियो बनाओ अपनी जुलाई के गोल्स के बारे में। शॉर्ट वीडियो बनाओ, जुलाई के गोल्स के बारे में बना ली। उसमें ये गोल्स को बोलो कि मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। इंस्टाग्राम पे खुलेआम डाल दो, और डेली रिमाइंडर आपको आएंगे आपके लोगों के। आपकी पब्लिक प्रेशर से आप वो काम करोगे करोगे जो आपने जुलाई मंथ के अंदर सोचा है, जिसको बोलते हैं गोल्स को अचीव करने के लिए पब्लिक प्रेशर प्लस अचीवेबल गोल्स। ठीक है ना? पब्लिक प्रेशर। अब कोई भी वीडियो बनाओ जुलाई मंथ के लिए, 6 महीने के लिए, 90 डे चैलेंज के लिए, 180 डेज चैलेंज के लिए, तो वो वीडियो बना के अपलोड कर दो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे। पब्लिक प्रेशर से आपको आपको पुश मिलेगा पीछे से, करना करना करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फिर, है ना? सो एक दो पॉइंट्स हैं, उसके बाद प्रो टिप भी आने वाला है। ठीक है जी। सो करेंगे आज सारा कुछ जो मैंने बताया अब आपको। कुछ लोग तो बड़े खुश लग रहे हैं आज मेरे को। हैं जी? यस बॉस। वी आर नॉट बॉस, वी आर ब्रदर्स भाई। सो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ਚੱਕ दो फट्टे, है ना? एंड करा दो, पंजाबी कहते होंगे ना, फट्टे ਚੱਕ दो, बल्ले बल्ले करा दो। कोई भी कहीं से स्टेट से कोई बैठा है, मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, आपकी सक्सेस आपका रोज वेट करती है, बट आप उसके पास नहीं जाते। रोज आपका इंतजार कर रही है कि वो मेरे को पाले, बट आप किसी और चीज को पाने की तलाश में हो। सक्सेस को पाने के लिए सक्सेस को फोकस करना पड़ेगा। कामयाबी हासिल करने के लिए कामयाबी को देखना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। जिसके बारे में सोचोगे वो चीज ऑटोमेटिकली मिली हो जाएगी। सो मेन पॉइंट एक और आता है जी मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। डिफाइन व्हाट यू विल डू नॉट, मतलब डिफाइन व्हाट यू विल नॉट डू, मतलब आपने क्या नहीं करना। ये डिफाइन करो कि आपने क्या नहीं करना। डिफाइन व्हाट यू विल नॉट डू। ठीक है जी। फोकस तभी बनता है जब डिस्ट्रैक्शन का पता हो। फोकस तभी बनेगा ना जब डिस्ट्रैक्शन का पता हो। अब आई डोंट नो कि 1,000 बंदा यहाँ पे बैठा है, 1,000 बंदा यहाँ पे बैठा है, तो डिस्ट्रैक्शन मुझे नहीं पता आपकी क्या क्या है भाई, डिफाइन कर लो। सबसे बड़ी तो डिफाइन डिफाइन मुझे लगता है कि ये सोना बाबू वाली होगी। ठीक है? अगर ये कर लिया तो फिर मैं कहता हूँ मजे ही मजे, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। फिर मैं आपको बता दूं, फोकस बनाने के लिए डिस्ट्रैक्शन का पता होना चाहिए। एक पेज पे लिख दो, आज अभी इसी ट्रेनिंग के बाद लिखो। अब यहाँ पे लिखो, राइट डाउन योर
डिस्ट्रैक्शंस, फिर उसके बाद आपने लिस्ट बनानी है, ठीक है, राइट डाउन योर डिस्ट्रैक्शन, उसके बाद लिस्ट बनानी है, ठीक है ना। व्हाट आई विल स्टॉप दिस मंथ, क्या मुझे इस महीने में स्टॉप करना है, व्हाट आई विल स्टॉप दिस मंथ। अब जैसे कि लेट नाइट स्क्रोलिंग करना, नेगेटिव पीपल के साथ बैठना, ओवर थिंकिंग करना, या फिर सोना बाबू हो गया या कुछ भी हो गया, लिस्ट क्रिएट करो कि मुझे इस मंथ जो नहीं करना। गोल्स को अचीव करने के लिए सबसे जरूरी ये चीज होती है कि हमें हमारे दिन की डिस्ट्रैक्शंस का पता हो कि वो अगर नहीं करी तो मैंने उसकी जगह पे ये चीज ऐड करनी है जो मेरे बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया है, मेरे बिजनेस के लिए जो बहुत बढ़िया है। उस टाइम पे लेट नाइट स्क्रोलिंग कर रहे हो, उस टाइम पे आपने क्या करना है, उसको आपने चेंज कर देना है। जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे उसके लिए आपने बुक पढ़नी शुरू कर दी, जो आप स्क्रोलिंग कर रहे थे उसके लिए आपने कुछ और करना शुरू कर दिया, मतलब उसको आपने एक दूसरे में बदल देना है। सो डिफाइन व्हाट यू विल नॉट डू इन जुलाई मंथ। अब मेरा 11वां पॉइंट आता है जी, और वो लीस्ट बट नॉट लास्ट, ठीक है, प्रो टिप भी आएगा, बट उसके साथ साथ एक जो चीज है वो मेरे लिए बहुत जरूरी है, रिवॉर्ड्स एंड पुनिशमेंट प्लान्स। 11 पॉइंट मेरे पास आता है जी, रिवॉर्ड्स एंड पुनिशमेंट प्लान। ब्रेन रिवॉर्ड मांगता है, डिस्काउंट मांगता है, कॉम्प्लीमेंट मांगता है, रिवॉर्ड मांगता है, मैंने बताया था ना। ब्रेन रिवॉर्ड मांगता है और फियर से, डर से भागता है, डर से भागता है। दोनों का यूज करो, दिमाग का और डर का, दोनों का यूज करना है, रिवॉर्ड का और डर का, दोनों का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, टारगेट कंप्लीट, ट्रीट योर सेल्फ विद कुछ भी। अगर आपने टारगेट कंप्लीट किया, है ना, मान लो आपने एक दिन का टारगेट कंप्लीट कर लिया, 2 दिन का, वीकली टारगेट, कुछ मान लो दिन के लिए आपने अपने बॉडी में कुछ खाना पीना अच्छा डालना है, एलोवेरा हो गया, या फिर कोई हेल्दी डाइट बना के अपने आप को रिवॉर्ड में दे देना है, ठीक है। वीकली आपने टारगेट जब अचीव किया तो अपने आप को एक प्यारी सी शॉर्ट गिफ्ट करो, ठीक है, अपने अपने आप को शूज गिफ्ट करो, अगर आपने वीकली वो कर लिया तो, ठीक है। या फिर आपका जो बजट बन रहा है 500 1000 रुपए का, 500 का, 100 का, 200 का, या फिर आपको रिवॉर्ड देना है, अगर आपने अचीव कर लिया, ठीक है ना, तो आपने कहीं अच्छी जगह पे 500 डोनेट कर दिया, मतलब वीकली में आपको ये चीज अपने आप को खुद को गिफ्ट करनी है। बट अगर नहीं किया तो दिक्कत है। अब अगर नहीं किया तो डोनेट टू समवन यू डिसलाइक, जिसको आप पसंद नहीं करते उसके गूगल पे में 500 डाल देना चुपचाप, जिसको आप पसंद नहीं करते। अब उस जिसको पसंद नहीं करते उसको 500 रुपए देने के लिए आप अपने आप को क्लियर पूरा माइंड कर लोगे कि नहीं यार अब करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट प्लान्स आपके लिए बहुत जरूरी है, ये लास्ट लास्ट पॉइंट है, बट प्रो टिप देके जाऊंगा। अचीव करना है, अचीव करना है, अचीव करना है, अचीव करना है, बोलो जी, अचीव करना है। अब बोलो मेरे साथ, अपने आप खुद के साथ बोल दो, कोई चक्कर नहीं है, कोई सुन ले, कोई चक्कर नहीं, फियर नहीं है हमें, किसी चीज का डर नहीं है। मम्मी सुन रही है, पापा सुन रहा है, भाई सुन रहा है, बहन सुन रही है, किसी का कोई चक्कर नहीं है यार। एक दिन हमारी जिंदगी में कामयाबी ने शोर मचाना है तो पहले हम मचा लें। एक दिन हमारी कामयाबी ने शोर मचाना है तो पहले हम मचाएं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, बोलो कि यार इस महीने मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा, बोलो साथ में, क्या दिक्कत हो जाएगी, बोल दो, क्या इस महीने मैं खुद को प्रूव करके दिखाऊंगा, मैं अपने आप को रिवॉर्ड दूंगा, मैं खुद को रिवॉर्ड दूंगा, मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूं, मैं मैनेजर हूं, मेरे पास बहुत अच्छी इनकम आ रही है। 5 मिनट बोलना है, सिंपल। अब ये सारी चीजों को करने के लिए ना, ये गोल्स को अचीव करने के लिए वो लोग गोल्स अचीव नहीं कर सकते जिनके अंदर पॉजिटिविटी नहीं है, ये मैं प्रो टिप देने वाला हूं अभी, ठीक है ना।
जो लोग गोल्स को अचीव करना चाहते हैं बट उनके अंदर वो एनर्जीज नहीं है, वो पॉजिटिविटी नहीं है, पॉजिटिवनेस नहीं है, ग्रेटफुल नहीं है, थॉटफुल नहीं है, थैंकफुल नहीं है, ये गोल्स अचीव नहीं होंगे उनके लिए। बट मैटर इज दैट कि आपकी एनर्जी कितनी है, आपकी एनर्जी क्या कहां बोल रही है, सर चढ़ के बोल रही है एनर्जी? नहीं। अगर आपकी एनर्जी सर चढ़ के बोल रही तो ये प्रो टिप आप सबके लिए है। चाहते हो जी गोल्स को अचीव करना विद फुल मोटिवेशन, विद फुल एनर्जी के साथ? बताओ जी। जब तक मेरे पास कम से कम 200 से ज्यादा हैंड इरेज नहीं होंगे मैं नहीं बताऊंगा। 72, 82, 88, 1 1 1 2 2, 1 1 40, 150, 160, 70, 175 पे 180, 190, 204, 210। क्या बात है जी। 220, 230 भी हो गए हैं। बताओ जी कितने तक लेके जा सकते हो? 240, 250। क्या बात है जी। 260 भी हो गए हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सो आज की ट्रेनिंग मुझे लगता है कि आप सबको बड़ी मजेदार लगी होगी। सो 272 के आसपास हैंड इरेज हो चुके हैं भाई। सो कैसा लग रहा है जी आप सबको आज की ट्रेनिंग में? प्रो टिप चाहिए ना? सो मैं एक छोटी सी वीडियो बनाता हूँ। सो बताइए जी। 294 के आसपास हो चुके हैं। 300 ज्यादा क्रॉस कर गया भाई। कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे? 994। अभी यूट्यूब पे भी 1000 के आसपास बैठे हैं। सो कैसा लगा जी आपको आज की मीटिंग में? बताइए जी। जल्दी से बता दो फिर, प्रो टिप अगर जानना है आप लोगों को। बहुत बढ़िया। एक बार जल्दी से बताना कौन सी सिटी से हो आप, जल्दी से बताओ। कौन सी सिटी से हो? महाराष्ट्र, अबोहर उत्तराखंड, गुजरात, साउथ सनाम अमृतसर यूपी, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड। क्या बात है जी। पढ़ लीजिए आप खुद ही, दिल्ली दिल्ली सब जगह से, मतलब हर जगह पे बैठे हैं जी सारे। सो मेरे ख्याल से आपको इतना ही प्रूफ बहुत है कि हम एक बहुत बड़े लेवल का बिजनेस कर रहे हैं। तो चलो जी। सो प्रो टिप इज हेयर। एनर्जी मोटिवेशन के लिए मैंने क्या बोला था कि सबको पता है बट करता कोई नहीं है। एनर्जी के लिए सबसे जरूरी है, हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है, क्या है? क्या है? सबसे जरूरी है एक्सरसाइज। सबसे जरूरी। अब आप कहोगे कि जिम लगानी है, नहीं जिम नहीं लगानी है। आप कहोगे कि 10 घंटे दौड़ना है, नहीं दौड़ना है। 10 किलोमीटर नहीं दौड़ना है। आपको कुछ नहीं करना है। आपकी बॉडी में 10 मिनट में, 12 मिनट में, 13 मिनट में रीसेट कर दूंगा। 10 12 मिनट में रीसेट कर दूंगा। आपको 1.5 1.5 2 2 घंटे जिम जाने की, 2 2 घंटे रनिंग करने की जरूरत नहीं है। वो आपकी एनर्जी में ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी आ जाएगी। आपको समझ आ रही है कि मैं इस चीज को फॉलो कर रहा हूं, मेरी एनर्जी कहां पे आज? सिर्फ 10 12 मिनट की गेम है ये। 10 12 मिनट सिर्फ। अब 10 12 मिनट के लिए करना क्या है जी? कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना। आपको यूट्यूब पे जाना है, 10 मिनट योगा वर्कआउट लिखना है। 10 मिनट योगा वर्कआउट। जल्दी उठो जल्दी से। जल्दी जल्दी उठ के 10 मिनट योगा वर्कआउट लिखो। वो आपको यूट्यूब पे बताता रहेगा, बताती रहेगी ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। नहीं आता ना आपको? आरजी प्लस तो यूज करो, साथ ही साथ अपने आप को आरजी गिफ्ट करो जब आपको रिवॉर्ड चाहिए। बट इंटरनल एनर्जी के लिए बता रहा हूं, 10 मिनट योगा करना है। नहीं योगा हो रहा, 10 मिनट लिखो 10 मिनट स्ट्रेचिंग।
10 मिनट स्ट्रेचिंग, यूट्यूब पे लिख दो बॉडी स्ट्रेच। योगा करना है 10 मिनट के लिए, योगा करो। 10 मिनट के लिए आपको स्ट्रेचिंग करनी है, वो करो। और 2-3 मिनट, यार मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग थोड़ी कर रहा हूँ मेरे भाई। प्रोडक्ट ट्रेनिंग में मैंने अभी लास्ट बताया था कि कितने बेनिफिट्स हैं आरजी के, सब कुछ है ना। सो प्रो एनर्जी के लिए, अल्टीमेट एनर्जी के लिए, अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए योगा और स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। योगा और स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। और 2-3 मिनट अपने आप को बढ़िया बोलना है बस। 2-3 मिनट बढ़िया बोलना शुरू कर दो, सामने शीशे के सामने। 15 मिनट की गेम है, कर लोगे। और 5 मिनट उठने के बाद भगवान को याद करना है, 5 मिनट। थैंक यू, ग्रेटफुलनेस, थॉटफुलनेस, ग्रेटफुल हूं, थैंक यू भगवान, आपने ये दिया, ये दिया, ये दिया। 5 मिनट शुक्राना कर लो। मैं आज सिर्फ अब दिन के 20 मिनट में आपको वो इतनी एनर्जी दे के जा चुका हूं, इतनी एनर्जी दे के जा चुका हूं 20 मिनट करने के लिए। लोग 2-2 घंटे लगे रहते हैं एनर्जीज को प्रोड्यूस करने के लिए, बट मैं 20 मिनट का आपको दे रहा हूं। 20 मिनट अगर आपने कर लिया, 15 मिनट बॉडी के लिए, 5 मिनट भगवान के साथ बैठ के बात करनी है और उनको थैंक्स बोलना है, आपने ये कर लिया। और पनिशमेंट प्लान और रिवॉर्ड प्लान के ऊपर काम कर लिया। मैं कहता हूं आपको डायमंड मैनेजर बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। कोई भी माई का लाल नहीं रोक सकता, चाहे कोई भी हो। ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये, आज के बाद आप एक्सक्यूजेस बनाना बंद कर दो, सर ये नहीं हो रहा, सर वो नहीं हो रहा। क्योंकि ये सारे सक्सेस का ट्रैप मैंने आपको बांध दिया। ठीक है जी। इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता। 6 महीने, 80, 90 डेज चैलेंज, 180 डेज चैलेंज। लव यू ऑल। एंड जल्दी अब नेक्स्ट ट्रेनिंग में मिलेंगे। जितनी एनर्जी आज मेरे अंदर थी, उतनी एनर्जी नेक्स्ट ट्रेनिंग में आपके सामने मैं देखना चाहता हूं। कौन कौन प्रॉमिस करता है जी? मैं कहता हूं इसको, जो 20 मिनट बोला ना, 20 मिनट बोला है, सिर्फ 7 मिनट, 7 डेज, इसको 7 डेज करना है आपने। आपकी बॉडी आपको बताएगी कि यार आप क्या हो। 7 डेज, सिर्फ 7 डेज। 20 मिनट का जो सुबह का प्रोसेस बताया ना, सिर्फ 7 डेज, सिर्फ 7 डेज। आपकी बॉडी आपको खुद अंदर से बोलेगी, आपका लीवर बोलेगा, आपकी किडनियां बोलेंगी, आपकी आंतें बोलनी शुरू कर देंगी, आपकी स्किन बोलनी शुरू कर देगी। ठीक है ना। चक दो फट्टे पर। ऐसी ऐसी ट्रेनिंग्स आपके लिए रेडी कर रहा हूँ, मजा आ जाए आपको, आप लोगों को। सो नेक्स्ट जो ट्रेनिंग है अभी राइट नाउ, लाडी जी की है। बहुत आपको पता है उनके बारे में, बहुत अच्छे लीडर हैं। और एज अ प्रोफेसर उन्होंने प्रोफेसर के साथ साथ जॉब जॉब के साथ शुरू किया था फॉरएवर को, तो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो लाडी जी प्लीज मेरे को डायरेक्ट मैसेज करेंगे प्लीज। लाडी जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बना रहे हैं। हाँ जी कर लो जी। थैंक यू सो मच सर। जी चैट बॉक्स बंद किया है ਸੀਗਾ। अच्छा चैट बॉक्स बंद है, नहीं मेरे को यार समझ नहीं आ रही, मैं तो मैं रीसेट भी किया, समझ नहीं आई मैंने बट। चलो कोई नहीं, थैंक यू सो मच सर। ठीक है बहुत जी। बढ़िया ट्रेनिंग लगी जी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं जल्दी जी। चलो, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरी आवाज आ रही है जी? कैसी लगी आज की ट्रेनिंग आपको? अभी मैं आपके लिए चैट बॉक्स ओपन करूंगा, राइट। और आप एक बार, हाँ जी, कैसी लगी ट्रेनिंग अभी तक की आपको? सीखने का मौका मिला? ग्रेट। सो जसप्रीत सर की ट्रेनिंग थी, जो टॉपिक था वो था गोल सेटिंग का। क्योंकि जब भी कोई एक नया पर्सन फॉरएवर को स्टार्ट करता है,
तो उसका फर्स्ट जो स्टेप होता है वो अपने गोल को डिसाइड करना होता है। हालांकि जब हम 2cc का लेवल क्वालिफाई करते हैं तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम अपना जो गोल है उसको देख लेते हैं भी, क्या हमने अचीव करना है, कहाँ तक हम जाएंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है जी। सो अभी जो नेक्स्ट सेशन है दैट इज कोरिलेटेड टू गोल सेटिंग। अब ये गोल सेटिंग के साथ लिस्ट मेकिंग का क्यों ये जो टॉपिक है वो रिलेटेड है, क्योंकि जब लिस्ट बनेगी तब टीम बनेगी, जब टीम बनेगी तब सीसी डलेंगे, जब सीसी डलेंगे तब लेवल होएंगे, और जब लेवल होएंगे तब मैनेजर लेवल होएगा। अगर मैनेजर लेवल होएगा तो पैसा आएगा, अगर पैसा आएगा तो ड्रीम पूरे होएंगे। समझ रहे हो। और जितने भी लोग इस ट्रेनिंग के अंदर बैठे हैं आप सभी पर्सन ऑलमोस्ट, हम फॉरएवर के अंदर कोई मेरे को लगता है अभी नीड पूरी करने के लिए नहीं आया है, सभी ड्रीम पूरे करने के लिए आए हैं। है ना। नीड तो ऑलरेडी मार्केट के अंदर 15-20 हजार की जॉब से पूरी हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहते हैं ना भी अगर अपने घर का आप दाल फुल्का चलाना चाहते हो तो आपके 20-25 हजार की जो बंदा जॉब कर रहा है तो वहां से आराम से आपका दाल फुल्का चल जाता है, बट सेविंग्स नहीं होती, जो फ्यूचर के लिए सोचा होता है वो नहीं होता। जो थोड़ा सा आप लग्जरी लाइफ देख लो भी, मेरे को बढ़िया गाड़ी चाहिए, बढ़िया घर, बढ़िया कपड़े, लाइफ टाइम फ्रीडम, है ना, टाइम फ्रीडम चाहिए, जो एक सिक्योरिटी चाहिए वो कभी नहीं मिल पाता। तो इसीलिए वी आर लुकिंग फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी। और ऐसे ही करते 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 हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। किसी ने आपको सोशल मीडिया पे मैसेज किया होगा, या आपने किसी को मैसेज किया होगा, आपने किसी का फॉर्म फिल किया होगा, या आपने किसी का स्टेटस देखा होगा, या आपने किसी का कोई आपने व्हाट्सएप डायरेक्ट मैसेज किया होगा, या आपने कभी कोई फॉर्म देखा होगा जो आप ऑफलाइन देखते हैं, है ना, जब आप पोस्टर्स लगे होते हैं, कोई पैम्पलेट देखा होगा, किसी ने कार्ड दिया होगा, मतलब मल्टीपल सोर्सेज से हम सब आते हैं। और हम सब इतने ज्यादा लकी है ना, मेरे को ये लगता है भी आज अमेरिका के अंदर जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है वो इंडिया से 30-40 साल आगे है। राइट। आज अमेरिका में, चाइना में बहुत ज्यादा लोग नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट बनते हैं, और इंडिया के अंदर 1% लोग भी अभी नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट नहीं है। तो आप खुद सोच के देखो आने वाले टाइम के अंदर इस बिजनेस का जो स्कोप है वो कितने बड़े लेवल पे बढ़ रहा है, और कितने लोग अभी आपके साथ काम को स्टार्ट करेंगे, आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करके आने वाले टाइम के अंदर आपकी एक टीम का पार्ट बनेंगे। राइट। बट वो टीम का पार्ट बनाने के लिए हमारे पास एक लिस्ट होनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जितने भी पर्सन आज यहाँ पे बैठे हैं, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी की लिस्ट का पार्ट होंगे। राइट। आप भी। और अभी आपने भी एक ऐसी लिस्ट तैयार करनी है जो आपकी टीम का पार्ट बनेंगे, और फिर आगे से आगे जो कहने भी बिजनेस चलता रहता है। बट उसके लिए जो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो आपके पास जो चीजें होती हैं, आज पीपीटी के थ्रू मैं आपको इस चीज के बारे में क्लैरिफिकेशन करवाऊंगा दोस्तों। ज्यादा लंबी ट्रेनिंग नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे जो आपको एक सीखने का मौका मिल सके। राइट। और एनर्जेटिक ट्रेनिंग रहेगी, और जो भी पर्सन आज ट्रेनिंग को लगा रहे हैं तो आप भी सभी पर्सन जितने भी ट्रेनिंग लगा रहे हो एक एनर्जी के साथ ट्रेनिंग लगानी है। मनदीप कम्बोज सर हमेशा बोलते हैं भी आपको एक दिन के अंदर ना 100 एनर्जी के पॉइंट मिलते हैं। अब उस वो 100 एनर्जी के पॉइंट में से काम पे कितना लगा रहे हो मैटर ये करता है। अगर आपका एनर्जी के पॉइंट आपको मिल रहा है 100, और 95 आपने पॉइंट्स लगा दिए इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करने के ऊपर, जा कोई बाहर बातें करने के ऊपर, जा कोई ऐसे काम करने के ऊपर जिसने आपके गोल को पूरा करने के लिए उसमें रोल ही नहीं प्ले किया। सो वहां पे एनर्जी लगाओ जहां पे आपको पता है भी अगर हम यहाँ पे काम करेंगे तो आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे बहुत जबरदस्त तरीके से हम बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। राइट। तो ज्यादा लंबा नहीं लेके जाते। नाम मेरा लाडी सिंह है, पंजाब के एक छोटे से गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। इस बिजनेस की स्टार्टिंग प्रोफेसर की जॉब के साथ करी थी दोस्तों। उससे पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, मैंने बीबीए करी थी, एमबीए नेट क्वालिफाई किया, देन पीएचडी स्टार्ट की, उसके बाद प्रोफेसर की जॉब स्टार्ट की थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर। तो जॉब के अंदर ज्यादा कुछ ना मिला तो इस बिजनेस के अंदर आने का मौका मिला। और आज इतना ज्यादा मैं जब भी मॉर्निंग उठता हूँ तो परमात्मा का शुक्र करता हूँ। चाहे मैं 6 बजे उठूं, चाहे मैं 10 बजे उठूं, चाहे मैं 11 बजे उठूं, जब भी उठता हूँ शुक्र करता हूँ भी 11 बजे उठ रहा हूँ फिर भी मैं आज का काम बढ़िया तरीके से कर लूंगा।
राइट। मेरे को किसी का ऊपर से कोई प्रेशर नहीं है, मेरे को कोई टारगेट्स नहीं दिए जाते हर रोज, मेरे को कोई गालियां नहीं पड़ती जैसे जॉब के अंदर पड़ती हैं। तो ये मेरा खुद का बिजनेस है, मेरे अपने बिजनेस को मेरे को अपने आप बिल्ड करना होगा। बट वो बिल्ड करने के लिए जो एक बिल्डिंग क्वालिटी मेरे अंदर चाहिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाउ टू इंक्रीज प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट, इसके ऊपर आज हम बातचीत करते हैं। पहला, सबसे पहला पॉइंट होता है, अगर आपने लिस्ट तैयार करनी है, मैं आपको सीधा लिस्ट बनानी बता सकता हूँ भी आप जाओ जी अपनी डायरी पे लिख लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। आपको जो मैं करता हूँ, जैसे मैं लिस्ट तैयार करता हूँ वैसे मैं आपको लिस्ट तैयार करनी बताऊंगा। नंबर वन, क्रिएट पॉजिटिव एनवायरनमेंट एंड क्रिएट योर ओन वैल्यू। देखो, जब भी मैं बिजनेस की बात करता हूँ ना, मेरे अंदर एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी है, तो मेरा ना दिमाग ज्यादा काम करता है। जब मेरा एनवायरनमेंट साथ का पॉजिटिव रहता है ना, तो मैं दिमाग में मेरी क्रिएटिविटी आती है, मेरे को पता चलता है भी ऐसे भी काम किया जा सकता है, ये भी काम कर सकता हूँ, ये भी काम कर सकता हूँ। अगर मेरा दिमाग आज नेगेटिव होगा, मैंने नया नया एएस लेवल किया, या मेरे को 2 महीने हो गए 3 महीने हो गए एएस लेवल किए हुए, बट मैं अपने दिमाग के अंदर, अपने बॉडी के अंदर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर रहा, और मैं अपने आउटर को चेंज नहीं कर रहा, तो शायद मैं लिस्ट बना भी लूंगा बट मैं फिर भी कामयाब नहीं हो पाऊंगा। तो फर्स्ट स्टेप होता है, अगर आपने लिस्ट तैयार करनी है, पहले एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट अपने इर्द गिर्द बनाओ, पहले वो अपने अंदर को भी पॉजिटिव करो। ऐसा नहीं आप आपका अंदर है, जो आपका इनर है वो नेगेटिव है और वहां से आप पॉजिटिव बातें करते जाओ, तो फिर भी कोई फायदे वाली बात नहीं है। मतलब आपको खुद को भरोसा हो, आपको पता हो भी जो आप काम कर रहे हो दैट इज गुड। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप कहते हैं ना भी, अगर आपने बिजनेस के अंदर कामयाब होना, तो आपको अपनी शख्सियत पहले वो एक पॉजिटिव बनाना होगा। अगर आपकी शख्सियत नेगेटिव है ना, अंदर से आप ये भी यार छोड़ो यार ये नहीं चलते, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, तो फिर कभी भी आप 100 बंदों की भी लिस्ट बना लोगे ना, तो उसको उसमें से भी आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ना तो अपने ऊपर आपको भरोसा है, ना आपने ट्रस्ट बिल्ड किया, ना ही आपके अंदर वो एक पॉजिटिविटी है जो लोगों को मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट दे पॉजिटिविटी दे पाए, राइट। सो आपका पहला स्टेप है दोस्तों भी आपने अपने अंदर क्या क्रिएट करनी है, पॉजिटिविटी, और इसे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसमें पहले नॉलेज जब आती है ना, मेरे को जब पता है, मैंने एक अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता क्या है, कितना टाइम लगेगा, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, अगर मेरे को पता है भी यार ये हो सकता है, अब एग्जैक्ट नहीं पता हो सकता, ये हो सकता है, तो वो चीज मैं पहले अपने दिमाग के अंदर रिमाइंडिंग करूंगा, और मैं अपने आप को बड़ा ज्यादा पॉजिटिव रखूंगा भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रॉब्लम्स आएंगी बट आई विल स्टैंड, मैं खड़ा रहूंगा और मैं मेहनत करूंगा और आगे बढ़ूंगा। और क्रिएट योर ओन वैल्यू, इसका मतलब पता क्या है भी, जो भी, चाहे आप इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, चाहे सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म है, लाइक यूट्यूब है, फेसबुक है, जहाँ स्नैपचैट है, व्हाट्सएप है, जहाँ इंस्टाग्राम है, कोई भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हो, यू हैव टू क्रिएट योर ओन वैल्यू अपना। जैसे जसप्रीत सर ने बता के गए हैं पहले, वो भी वीडियोस डालो इंस्टाग्राम पे, डेली बेसिस पे आपने वो चीज करनी है, वो आपकी वैल्यू को क्रिएट करता है इंस्टाग्राम के ऊपर, राइट। ये तो होगा ऑनलाइन। ऑफलाइन कैसे, जैसे हम कहीं किसी को मिल भी रहे हैं, राइट, तो वहां पे आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है, आपका हाथ मिलाने का तरीका, आपका कपड़ा जो आप पहन रहे हो वो फॉर्मल्स है कि नहीं। आज स्टार्टिंग के अंदर आपको बिजनेस के फॉर्मल्स ही पहनने चाहिए, क्यों, क्योंकि लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, लोग आपके चेंज को देख के आपको पूछते हैं भी यार ये तू फॉर्मल कपड़े डालने लग गया, भाई क्या करता है तू आज के टाइम पे। तो अपनी वैल्यू क्रिएट करना, हाथ मिलाने का तरीका, चलने का तरीका, राइट, बंदे के साथ बिहेव करने का तरीका, उसके साथ बात करने का तरीका, मतलब जो भी आप एक ऑफलाइन के अंदर आपकी पर्सनैलिटी ट्रेड को चेंज कर सकते हो, तो वो आपकी एक वैल्यू को क्रिएट करता है। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है, अच्छे लोगों से आप मिल रहे हो, उनको चेंज कर रहे हो, अपने साथ रिलेशन लोगों के साथ बिल्ड कर रहे हो, हंस के बात कर रहे हो, टेंशन फ्री हो, तो ये आपकी एक वैल्यू क्रिएट करेगा। जब बंदा आपके साथ बात करता है तो पॉइंट टू पॉइंट अच्छे तरीके से बात करनी है, शब्द चाहे चार बोलो, बट वो इतने क्लियर बोलो, इतने अच्छे बोलो भी सामने वाले बंदे को आप अट्रैक्ट कर पाओ, राइट। तो वो चीज आपकी जब वैल्यू क्रिएट होती है, तो लोग आपकी लिस्ट के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड होने स्टार्ट हो जाते हैं। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, मैं नहीं बोलता भी जी अगर आज ये मेरे 2500 की शर्ट डाली हुई तो आप सभी भी 2500 की शर्ट ले लो, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर मैं जी आज 5000 की कोई पैंट डालता हूँ तो आप भी वही चीज डालो, नो। अगर मेरे आज शूज हैं 10-12 हजार रुपए के, तो आप भी 10, ऐसा नहीं होता। अच्छे कपड़े, पर्सनैलिटी अच्छी, बात करने का तरीका अच्छा, अंदर से पॉजिटिविटी, और बाहर जब आप बात कर रहे हो तो आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं,
तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों, आपके इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। ये एक तरीका है अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट को बिल्ड करने का, राइट। और उसके बाद बात करते हैं चेंज योर माइंडसेट एंड रूटीन। लिस्ट बनाने का ये एक सबसे जो बढ़िया रास्ता मेरे को पता है, क्योंकि मैं क्या करता हूं, मैं पहले जॉब होल्डर था। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कोई जॉब होल्डर है, कोई हाउस वाइफ है, कोई स्टूडेंट है, कोई फ्री है, कोई मार्केट के अंदर कोई और बिजनेस कर रहा है। चार पांच तरीके के लोग हैं। आज मैं हाउस वाइफ हूँ सपोज करो, राइट। आज कई हाउस वाइफ इस ट्रेनिंग के अंदर बैठी हैं, आज मैं स्टूडेंट हूँ। तो मैं स्टूडेंट लाइफ में अगर फॉरएवर की स्टार्टिंग करने लग गया, तो भाई मेरे को अपना माइंडसेट क्या चेंज करना होगा, मेरे को एक टाइम डिसाइड करना होगा, मेरे को रूटीन डिसाइड करनी होगी। भी यार मैं इतने से इतने ये काम करूंगा, इतने से इतने ये काम करूंगा, मेरा ये काम करने का तरीका ये होगा, और इस चीज को मैं ऐसे करूंगा, राइट। चेंज योर माइंडसेट का मतलब क्या है भी, अकेले आज आप स्टूडेंट नहीं हो, अकेले आज आप हाउस वाइफ नहीं हो, अकेले आप जॉब होल्डर नहीं हो, आज बिल्कुल आप फ्री नहीं हो। आपने आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी का बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इस बिजनेस के रिगार्डिंग आपको रिक्वायरमेंट्स को लिस्ट करना पड़ेगा। फिर मेरी ये रिक्वायरमेंट्स है। अब इन्हें साथ साथ में, अगर मैं जॉब होल्डर हूं तो जॉब के साथ साथ मेरे को इन चीजों को करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग इसी चीज के ऊपर मार खा जाते हैं, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जब आप इसी चीज के ऊपर मार खा रहे हो ना, तो आप कभी भी अगला स्टेप फॉलो अप में लेके आ ही नहीं पाओगे। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो कहते हैं जी लिस्ट नहीं बनती, बंदे नहीं आते, लीड जनरेशन की प्रॉब्लम होती है, ये वो। पहले इस चीज को चेंज करो। आपका जब माइंडसेट चेंज होगा, आपकी रूटीन पक्की बन जाएगी, तो आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करने का दम रख सकते हो। आपका एक बिजनेस अच्छे तरीके से बिल्ड हो सकता है, राइट। और उसके बाद आपने इंक्लूड करना है हर एक पर्सन, राइट। अब आपको मैं लिस्ट बनाने के, देखो दो तरीके होते हैं मेनली, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ये जो दो तरीके हैं लिस्ट बनाने के, मतलब आप कहीं से भी जाओगे तो ऑफलाइन मिलके आप लिस्ट बनाओगे, रिलेशन बिल्ड करोगे, या फिर आप ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आप यूज कर रहे हो, वहां से आप अपनी लीड जनरेट कर सकते हो। ऑफलाइन का भी बता के जाऊंगा और ऑनलाइन का भी बता के जाऊंगा। इंक्लूड एवरीवन, डोंट प्री जज। वो कहते हैं भी अगर आपने लिस्ट तैयार करनी है, तो लिस्ट तैयार करने से पहले आपने कभी किसी को प्री जज नहीं करना है। कभी कभार लोग क्या करते हैं, भी फलाना पर्सन तो बहुत पढ़ा लिखा है, ये तो करेगा नहीं, उसकी एज तो 40 साल है, वो थोड़ा करेगा, इसके जो तो अनपढ़ है ये थोड़ा करेगा, ये तो नलायक है ये थोड़ा करेगा, ये तो गोरा है काला है, ये है गरीब है अमीर है मिडिल फैमिली। यानी कि हम बहुत सारे ऐसे मतलब प्री जजमेंट करते हैं लोगों के रिगार्डिंग, दैट इज रॉन्ग। अगर आपने लिस्ट बनानी है तो इंक्लूड एवरीवन। आप अपने फोन के अंदर जाओ, राइट। चाहे आपका फ्रेंड करे ना करे, बट वो आपकी डायरी के ऊपर उसका एक लिस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नाम, वो क्या करता है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, अपने फ्रेंड्स के बारे में पूरी डिटेल। आपने देखा होगा भी फेसबुक पे मेरे कभी कभार मैं क्या करता, जब मेरे पास लोगों को लगता था भी यार मैं और लीड जनरेट करूं, तो मैं फेसबुक के ऊपर चला जाता था। फेसबुक पे मैं बड़े पुराने मैसेज को स्क्रॉल करता था, यार पहले कभी किसी से बात हुई हो तो, राइट। ऐसे इंस्टाग्राम पे कभी किसी के साथ बात हुई हो, अब व्हाट्सएप पे किसी के साथ बात हुई हो, तो मैं हर एक बंदे को उस अपने उस लिस्ट का पार्ट बनाता। और दूसरा, जितने भी रिलेटिव्स हैं, आपने कभी कभी आज के टाइम पे पता क्या होता है, लोग डरते बड़ा है। कहते जी रिलेटिव को बिजनेस के अंदर नहीं लेकर आना। मैं कहता क्यों नहीं लेकर आना, वो कहते जो अगर इनका काम ना चले तो भाई ये गालियां निकालते हैं, भाई इन्होंने काम नहीं चलाया। मैं क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करवाओ। अगर बंदे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप प्ले करोगे तो हर बंदा कहेगा यार भी वो तो ठीक था, मैं ही गलत हूँ, राइट। तो आपने हर एक बंदे को इंक्लूड करना है, चाहे वो आपका नेबर है, चाहे वो स्कूल फ्रेंड था, कॉलेज फ्रेंड था, कोई भी है, मतलब पूरी दुनिया के अंदर जिसको भी आप जानते हो ना, आपने उस हर एक बंदे का नाम अपनी डायरी के ऊपर लिखना है। फिर इस बंदे के साथ में रिलेशन बिल्ड करना फिर स्टार्ट करूंगा। सपोज करो आपके फोन के अंदर एक ऐसा कॉन्टेक्ट है जिसको आप नहीं जानते, बट उनका नाम लिखो, उनके साथ फोन पे बात करो, एक बार फोन करके उनसे वैसे ही रिलेशन बिल्ड करना स्टार्ट करो। भी जी मैंने आपका नंबर अपने फोन के अंदर देखा था, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप मेरे को जानते हो। अगर नहीं जानते हो
तो वहां पे आप थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड कर सकते हो, आप कहाँ से हो, क्या करते हो, कैसे हो, मतलब पूरा एक रिलेशन बिल्ड करके उस बंदे को 2-4 दिन बाद, हफ्ते दिन बाद, 10 दिन बाद आप उसको इनवाइट लगा सकते हो, जब उसके साथ आपका रिलेशन बिल्ड हो गया। तो ऐसी जो आपके फ्रेंड्स हैं, जैसे सपोज करो आपने नए एएस आपने स्टार्ट किया, आपने क्या करना है भी, अपने जितने भी फ्रेंड्स की लिस्ट है उसको तैयार करना है, अभी उसको छेड़ना नहीं है, उसके पास नहीं जाना, उसको फोन नहीं करना भी मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट कर ले। कई लोग क्या करते हैं, वो पहले ही फोन करना स्टार्ट कर देते हैं भी आप मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट कर लो, मैं ये बिजनेस करता हूँ, वो बिजनेस करता हूँ, तो फिर वो लोग आपके पास आते नहीं है। आज देखो मेरे इनविटेशन का नहीं है, बट मैं फिर भी आपको थोड़े थोड़े बीच बीच में कुछ जो स्टेप्स बताता जाऊंगा। तो पूरी लिस्ट आपने बना ली A to Z लोगों की। उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए दोस्तों आपको एक डायरी, आपने मेंटेन करनी है एक डायरी। राइट, उस डायरी को जब आप मेंटेन करोगे, आज भी ना मैं जब अपनी डायरी अपने साथ लेकर नहीं जाता तो मेरा रूटीन कंफ्यूज हो जाता है, मैं अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता, मेरा जो रूटीन है वो प्रॉपर तरीके से बिल्ड नहीं कर पाता, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ भी किससे बात करनी है, क्या बात करनी है। जब आपका जो डायरी है ना, वो कहते हैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट है, पीए है आपका, क्योंकि इसके अंदर आप ना पूरे A to Z डे को डिसाइड करते हो, मेरे को क्या करना है, किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है, इससे कल बात हुई थी या परसों बात हुई थी, 2 दिन पहले बात हुई थी, 10 दिन पहले बात हुई थी। तो आज भी मैं इस चीज को मेंटेन कर रहा हूँ। क्या आप सभी पर्सन, जितने भी लोग यहाँ पे लोग बैठे, डायरी है आपके पास? हाँ जी, आपके लिए चैट बॉक्स ओपन है जी। क्या आप सभी के पास डायरी है? डायरी मेंटेन करके काम करते हो आप? अब आपको ना सिंपल बातें तो शायद मेरे को लगता है भी सबको पता ही होंगी भी, डायरी को आपने, जितने भी ऑनलाइन लोग हैं, अब ये तो पता चल गया ना, बड़ा सिंपल सी बात है, आपने जो नोन लोग हैं, दो तरह की मार्केट बोल देते हैं, एक होती है हॉट मार्केट, एक होती है कोल्ड मार्केट। हॉट मार्केट को हम बोलते हैं दोस्तों जो हमारे बिल्कुल नोन लोग होते हैं, राइट, जो हमें जानते हैं, और जैसे मैंने पहले बताया, आपके फ्रेंड्स हो गया, आपके रिलेटिव्स हो गया, आपके नेबर्स हो गया, आपके स्कूल, जितने भी ये लोग हैं ना, ये आपके एक वो पर्सन है जो हॉट मार्केट के अंदर आते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से नोन पर्सन है आपके। कोल्ड मार्केट के अंदर आता है भी आपका जो अननोन लोग हैं, जो थोड़े थोड़े आपको जानते हैं, राइट, जब आप अननोन लोगों को नोन बनाकर उनको हॉट मार्केट के अंदर ऐड करना। मैं क्या करता हूँ आज भी डेली बेसिस पे, मैं इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी रील अपलोड करता हूँ, स्टोरीज अपलोड करता हूँ, डेली बेसिस पे मैं कोई पोस्ट अपलोड करता हूँ, चाहे वो व्हाट्सएप हो, जो इंस्टाग्राम पे मैं डालता हूँ वही व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ, वही थ्रेड्स पे डाल देता हूँ, राइट, वही फेसबुक पे डाल देता हूँ, यानी कि मैंने अपने इंस्टाग्राम के साथ थ्रेड्स को और फेसबुक को कनेक्ट किया हुआ है। जब मैं इंस्टाग्राम पे अपनी कोई पोस्ट डालता हूँ या रील डालता हूँ, तो वो जो दूसरे ऐप्स हैं वो ऑटोमेटिकली उस पर डल जाती है। तो मेरे लिए काम करना ऑनलाइन ईजी हो गया। अब वहां से मेरी लिस्ट कैसे बनती है, जब मेरे को लोग अप्रोच करते हैं, मेरे से लोग बात करते हुए, सर आपका क्या काम है, कैसे करना है, बट बात ये है दोस्तों भी, आपको ये चीज पहले से अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी भी, ये डे 1 से लोग मेरे को मैसेज नहीं कर रहे हैं, उन्होंने मेरे को मैसेज करने के लिए पहले मेरी प्रोफाइल देखी होगी। तो मैंने पहले क्या किया था, 3-4 महीने लगातार विदाउट गेटिंग लीड, मेरे को लीड नहीं आई, जब मैंने इंस्टाग्राम पे काम करना स्टार्ट किया था, 3-4 महीने मैंने विदाउट एक्सपेक्टेशंस काम को किया था, लगातार मेहनत करी, लगातार बिजनेस को मैं आगे तक लेके आया, रील्स डालता रहा, पोस्ट डालता रहा, स्टोरीज डालता रहा, लोगों ने मेरे साथ काम को स्टार्ट नहीं किया, लोगों ने मेरे से नहीं पूछा, बट आफ्टर सम टाइम वो मेरी लिस्ट का पार्ट बनने स्टार्ट हो गए। आज मेरे को कितने ही लोग डेली बेसिस पे फॉर्म फिल करते हैं कि सर काम क्या है, क्या करना है, मेरे लिए इजी हो गया, मेरी आज लिस्ट के अंदर डेली बेसिस पे ऑटोमेटिकली लोग ऐड होते जा रहे हैं, राइट। दूसरा तरीका आज के टाइम पे क्या है कि जब आप लीड खरीद के काम कर रहे हैं, कहीं जैसे कोई मेटा एड वो करवा रन करवा लेता है, राइट, कोई अपने इंस्टाग्राम पे बूस्ट प्रमोशन लगवा देता है, या कोई और लोग हैं जो आज इन्फ्लुएंसर्स हैं, लोग वहां से अपनी प्रमोशंस करवा लेते हैं, तो प्रमोशंस को करवा के वहां से एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं, लोग फॉर्म फिल करते हैं। आपको पता ही है जो आप लीड्स खरीदते हो, तो वो लीड खरीदने वाली को आपकी एक लिस्ट के अंदर ऐड हो गए बंदे, समझ गए हो? तो ऑनलाइन काम मतलब आप उनको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, राइट, आप डीएम, डायरेक्ट डीएम कर सकते हो उनको। वो क्या होता है भी, आप उनको डायरेक्ट मैसेज जब करते हो तो आपसे वो बातचीत होती है, रिलेशन बिल्ड होता है। या कई लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे किसी लोगों की प्रोफाइल को सर्च करते हैं जिनके 400-500 फॉलोअर्स होते हैं, उनकी स्टोरीज को लाइक कर देते हैं, या उनके कमेंट्स कर देते हैं, उनके साथ रिलेशन बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं, धीरे धीरे करके लोग वो फिर उनका एक पार्ट बन जाते हैं उनके एक लिस्ट का,
राइट। जैसे सपोज करो, या मैं मेरे साथ मेरे पास सामने काफी बंदे बैठे हैं, सपोज करो मनप्रीत सिंह जी मेरे सामने बैठे हैं। अब मनप्रीत सिंह जी के इंस्टाग्राम पे हैं, मैंने इनकी स्टोरीज लाइक कर दी, इनको मैंने कमेंट कर दिया, इनकी फोटो पे कमेंट कर दिया, इनकी रील पे कमेंट कर दिया। अभी मेरे को नोटिस करेंगे भी ये बंदा कौन है, तो धीरे धीरे करके 2-4 दिन और लगातार जब मैं करूंगा, फिर इनसे मेरी बातचीत होगी हेलो हाय के अंदर, तो धीरे धीरे करके इनके साथ एक मैं रिलेशन बिल्ड करूंगा। तो आफ्टर 10 डेज जब ये मेरे को जानने लग जाएंगे और मैं इनको जानने लग जाऊंगा, तब मैं इनके साथ बिजनेस की बातचीत कर सकता हूँ। इनफैक्ट जब मैं अपने इंस्टाग्राम पे बड़ा ज्यादा एक्टिव हूँ, तो लोग मेरे को खुद ही पूछ लेंगे भाई ये तो काम क्या करता है, जब मेरा किसी के साथ रिलेशन बिल्ड होता है। राइट। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन काम के अंदर अपनी लिस्ट को तैयार कर सकते हो। चाहे कंफ्यूज किसी ने नहीं होना। कभी कभार लोग ना बड़ा ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं दोस्तों, भी इंस्टाग्राम पे कैसे अपने आप को बिल्ड करेंगे। वो बिल्ड करने का कोई भी तरीका नहीं है, बस एक तरीका भी लगातार कंटेंट डालना है और बढ़िया तरीके से वीडियो बना के डालनी है। आपका बैकग्राउंड अच्छा हो, आपका बोलने का तरीका अच्छा है, और आपका जो कैमरा पोजीशन है वो अच्छी है, तो आपका कंटेंट अगर अच्छा होगा तो वो आपकी रील चलने लग जाती है। धीरे धीरे करके उसके ऊपर आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है, फिर वो लोग आपके ना, आपके जो लिस्ट का पार्ट बनते रहते हैं, लगातार लोग फिर आपके लिस्ट का पार्ट बनेंगे। तो ऐसे ही ये तो था भी ऑफलाइन का तरीका, ऑनलाइन का तरीका। अब ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं वो आपको मैं बताता हूँ। देखो, अगर आपने ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग करके अपनी एक लिस्ट तैयार करनी है दोस्तों, तो पर्सनैलिटी ट्रेड्स फॉर ऑफलाइन बिजनेस, ये कौन कौन से मतलब आपको क्या अपनी पर्सनैलिटी के अंदर चाहिए। नंबर 1, कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर एक्सट्रोवर्ट आप होने चाहिए। एक्सट्रोवर्ट का मतलब पता क्या है, बी ओपन टू एवरीवन। एक होता है, दो तरीके की पर्सनैलिटी होती है दोस्तों, एक होता है इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी और दूसरा होता है एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। जो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है वो है भी अपने आप में रहना, किसी से बात ना करना, अपने व्यूज को शेयर ना करना, लोगों तक ना जाना, बंदे के साथ बात करने से डरते रहना, हेजिटेट फील करना, यानी कि जब भी आप किसी से बात करने के लिए बजाय एक कोने में पड़े रहते हो ना, तो आप इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी टाइप हो। आप लोगों से खुल के बात नहीं कर पा रहे, तो फिर आप ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर सकते, ऑफलाइन काम करके अपनी एक जो जनरेट नहीं कर सकते अपनी लिस्ट को। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने आप को एक्सट्रोवर्ट बनाना होगा। मैं इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा था जब मैं आया, उससे पहले चाहे मैं प्रोफेसर था, जब मैं स्टूडेंट था मेरे सिर्फ 2 दोस्त थे पूरी एमबीए में। हमारे एमबीए के अंदर 1000 बच्चा था, बट मेरे सिर्फ 2 दोस्त थे। मैं क्लास में जाता, पढ़ता, आ जाता, पढ़ाई स्टडी पे पूरा फोकस था, अभी मैंने नेट क्वालिफाई करना है, ये करना है, वो करना है। बट उस टाइम पे आई वॉज इंट्रोवर्ट। तो जब मैं फॉरएवर के अंदर आया, तो मैंने अपनी पर्सनैलिटी को इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनाया। मैं ओपन, बी ओपन मतलब मैं किसी से ही बात कर सकता हूँ, कहीं पे ही बात कर सकता हूँ। मैं ऑटो में जा रहा हूँ वहां पे बात कर सकता हूँ, मैं कहीं पे भी जाऊं तो मैं बात कर सकता हूँ आज के टाइम पे, क्यों मैंने अपनी पर्सनैलिटी को चेंज किया। मैंने अपनी पर्सनैलिटी ट्रेड्स को अपने आप में, पहले जो इंट्रोवर्ट था आज एक्सट्रोवर्ट कर लिया। एक्सट्रोवर्ट करके मेरे को क्या मिला, मेरे को बड़ी ज्यादा लीड मिली, मेरे को बड़े ज्यादा नए लोग मिले जो मेरी लिस्ट का पार्ट बने। राइट। आपने जितने भी आपके जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, उसके अलावा भी आप नए लोगों को बिल्ड कर सकते हो। जहाँ आप जब भी नए नए लोग हैं जो नई नई अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, नए एएस, वो ऑफलाइन कैसे, जैसे वो नोन लोगों में कैसे प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, वो भी आज मैं आपको तरीके बताऊंगा। अब दूसरा क्या है, कंटेंट नॉलेज। अगर आपको अपने बिजनेस के बारे में दोस्तों नॉलेज नहीं है, फिर आप काम करने के अंदर बड़ा हेजिटेशन फील करेंगे, आप डरेंगे लोगों से बात करने से। राइट। बिलीव इन योर सेल्फ। अब जब नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो अपने अंदर बिलीव कैसे होगा। आज मेरे को बिलीव है, चाहे मेरे को आप सड़क पे खड़ा कर दो, चाहे मेरे को आप किसी शादी में ले जाओ, कहीं पे मैं बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ, तो मैं हर जगह पे वो एक प्रोस्पेक्टिंग कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को अपने ऊपर भरोसा हो गया, ट्रस्ट हो गया। अगर मेरे को खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, मेरे को मेरी कंपनी के ऊपर, मेरे प्रोडक्ट्स के ऊपर, मेरे प्लान के ऊपर भरोसा नहीं है, तो मैं लोगों से बात करके उनकी एक लिस्ट बना नहीं सकता, क्योंकि जब तक मेरे अंदर अपने आप को लेके वो डर है, तो मैं दूसरे लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाऊंगा। राइट। कीप योर क्लोज फॉर्मल, ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया था, इस चीज को आपने चेंज करना है। और उसके बाद चैप्टर 1, बी इन हरी। अगर आपने अपने जो नए दोस्त हैं, राइट, जो आपके जो पुराने दोस्त हैं, उनको बिजनेस के अंदर लेकर आना है ना, तो जो पहले आप हा हा ही करते थे, पहले हम बैठे हैं 2 घंटे ऐसे ही चल रहा है काम,
राइट, हम स्टूडेंट है, जो जॉब होल्डर हैं, अब जो हमारी रेसेस टाइम होता है तो वहां पे हम अपना आधा पौना घंटा वहां पे हा ही करके वो उसको क्रॉस कर देते हैं, तो वो चेंज करना होगा। बी इन हरी, आपको किसी के पास ज्यादा टाइम नहीं बैठना। जब भी आप अपने दोस्त के पास बैठो, 10 मिनट बैठो, उसके बाद फोन कान पे लगाओ और बोलो जी मेरे को तो कोई काम है, मेरे को जाना पड़ेगा, बी इन हरी। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप कहते हैं ना, जब भी आप नए बड़े बड़े एक्टर्स को देखते हो, वो बड़ी बड़ी पार्टीज को जाके एंजॉय करते हैं, वो वहां पे जाते हैं, वो बड़े कम टाइम लगाते हैं, 1 घंटा 2 घंटा, 2-3 घंटे बाद वो अपने घर पे वापस चले जाते हैं। क्योंकि आपको ये चीज सीखनी होगी दोस्तों, भी जो लोग जल्दीबाजी के अंदर रहते हैं ना, उनकी लोग वैल्यू ज्यादा करते हैं। ये तो बिजी है बंदा, अगर आप फ्री हो ना, आप कहीं पे शादी पे गए, आपने हफ्ता वहीं पे लगा दिया, आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा, पूरे यार ये तो पागला बंदा। बी इन हरी, आपके दोस्तों के साथ जो आपके साथ बैठते, जो आप हाउस वाइफ हो, अपने इर्द गिर्द में बैठते हो, अपने रिश्तेदारों में बैठते हो, तो वहां पे आपको कम करना पड़ेगा जाना, और आपको अपने आप को बिजी शो करना है। बी इन हरी, आपने जल्दी आ जाना है, तो लोग पूछेंगे भी कहाँ पे जा रहा है। तो जब लोग आपसे पूछते हैं भी कहाँ पे जा रहे हो, तो भाई आपकी वहां पे एक पिच निकलती है, यार मेरा एक बिजनेस है, मेरी एक मीटिंग है, मैं मीटिंग करने के लिए जा रहा हूँ। तो वहां पे लोग पूछेंगे बिजनेस क्या है। तो जब लोग आपसे पूछेंगे, तब आपने वहां पे उनको नहीं बताना, उनको बताने मैं आके बताऊंगा, फ्री होके बताऊंगा, मैं फ्री होके आपको कॉल करता हूँ, मैसेज करता हूँ। तो वीन हरी वो आपकी लिस्ट का पार्ट बन जाएंगे, लोग आपसे पूछना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने कभी भी डायरेक्टली जाके सीधा लोगों को नहीं बोला भी आप मेरे साथ आओ, बिजनेस को कर लो। मैंने क्या, उनको लाइक बनाया, भी यार मेरे को ये बंदे पूछे भी ये बिजनेस क्या करता है, क्या ये जल्दीबाजी में क्या रहता है, क्यों ये ऐसा बंदा होता है। तो जब मैं जल्दीबाजी में आया, लोग मेरे से पूछते हैं भाई ये क्या करता है, कैसे कर, जब शादी पे गया तो जल्दी निकल आया, नोटिस सभी को करवाता हूँ, यार मैं जल्दी जा रहा हूँ भाई, नोटिस करवाता हूँ सभी को, पहले तो सभी से जान पहचान करता हूँ, बढ़िया रिलेशन बिल्ड करता हूँ, फिर निकल आता हूँ। वो बंदे को मैंने अपनी लिस्ट के अंदर ऐड करना है, क्योंकि तो जब आप इस तरीके को अपनाते हो दोस्तों, तो आपके जो नए एएस हैं, भाई जो आपके नोन लोग हैं, वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आपने, आपका रूटीन पहले जैसा ही है, जब से आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे किसी के पास बैठे हो, तो बैठे हो, कोई परवाह नहीं है टाइम की, कोई वैल्यू टाइम की नहीं है। बट आज टाइम की वैल्यू जब आप करोगे, तो लोग आपके पीछे पीछे आएंगे काम करने के लिए भी, हाँ मेरे को बताओ भी काम क्या है। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस कार्ड्स वेन एवर पॉसिबल। आपने कार्ड्स बनाने हैं, क्योंकि कार्ड बना के भी आप लोगों को अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो। वो कैसे, जब आप कार्ड किसी को भी देते हो, आप पेट्रोल पंप पे, मोटरसाइकिल पे तेल डलवा रहे हो, स्कूटी पे तेल डलवा रहे हो, या आप कोई मैरिज पे गए, कहीं पे भी गए, जब आपके उसके साथ बातचीत हुई, थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड हुआ, तो आपने वो जैसे देखा अपने कभी कभार सीरियल्स में या फिल्म में वो जो एक्टर होता है, वो जैसे लाइक अ बिजनेसमैन, वो अपने जेब से कार्ड निकालता है और वो बड़े हक के साथ देता है, भाई अगर आपको काम की जरूरत होगी तो मेरा कार्ड रख लो, मैं आपको काम दिलवा सकता हूँ। तो उस एटीट्यूड के साथ आप उस बंदे को कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ऐसे नहीं भी आप जी ऐसे ही बांट रहे हो, भाई लो जी लो कार्ड, लो जी लो कार्ड, लो जी लो, ऐसे नहीं। तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। आपने अपनी वैल्यू भी बनानी है। और जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो कार्ड्स को, लगातार आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो वहां से लोग आपको बैक रिप्लाई जरूर करते हैं। मैं कहता हूँ 100 में से 100 नहीं करते होंगे, 100 में से 10 ही कर ले, तो वो 10 लोग भी आपकी लिस्ट का पार्ट बन जाएंगे। समझ आएगा जी। तीसरा, डोनेट गिफ्ट सर्टिफिकेट्स और प्रोडक्ट्स एज कंटेंट प्राइजेस। देखो जब भी आप किसी का, आपके दोस्त का बर्थडे आता है, तब आपने ना उनको गिफ्ट देना है, तो आप फॉरएवर का कोई परफ्यूम दे दो, बी हनी दे दो, एलोवेरा जेल दे दो, या कोई छोटा मोटा और प्रोडक्ट जो भी आपके औकात के अंदर है, वो प्रोडक्ट आप उनको गिफ्ट कर दो। जब वो बंदा उस प्रोडक्ट को गिफ्ट करेगा, तो वो पूछेगा भाई ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट है, अच्छा लगा मेरे को, आपको पता है प्रोडक्ट्स तो बहुत लाजवाब है, मेरे प्रोडक्ट्स के अंदर तो कोई शक ही नहीं है। तो वहां से क्या होगा भी, आपके लीड जनरेट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक तरीका है, तो जब आप उनको यूज करवाओगे, उनके घर वाले भी यूज करेंगे, उनका कोई दोस्त आया वो भी यूज करेगा, तो वो आपने फिर ध्यान रखना है इस चीज का, उन लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करके उनको लिस्ट का पार्ट बनाते जाना है, वो नाम भी उस लिस्ट के अंदर लिखना है, जब आगे से आपकी आपकी जान पहचान बन जाए। राइट, जब कोई आप ऐसा बंदा ढूंढो जिसको आप एक प्रोडक्ट फ्री देकर, राइट, उससे वो उस प्रोडक्ट को भी लोगों को थोड़ा बहुत, जब भी आपके पास कोई आएगा इसको यूज करवा देना, भाई यूज वैसे ही भी पता ना लगने देना भी जान के यूज करवा रहे हैं। तो वो क्या होगा भी, जो लोग और प्रोडक्ट को आपके यूज करेंगे, तो वहां से आपकी जान पहचान और बढ़ सकती है, और आपकी वो लिस्ट का पार्ट बन सकते हैं, आपकी वहां से लीड जनरेट हो सकती है। तो अभी आपने दिमाग लगाना भी किस किस बंदे को हम प्रोडक्ट को गिफ्ट कर सकते हैं। कभी कभार लोग क्या करते हैं, वो यही सोच के ना गिफ्ट नहीं करते,
भी यार भाई महंगा प्रोडक्ट है भाई, कौन सा गिफ्ट करेंगे। बंदे ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੌਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੌਲ ਪੈਂਦੇ ਆ बंदे ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ, भी यार ले इतना महंगा प्रोडक्ट मैं किसी को क्यों दूं, मैं अपने आप यूज करूंगा। यहीं पे आप एक एज अ कस्टमर रह जाते हो, आप बिजनेसमैन नहीं बन पाते। अगर आपने, आपका 2cc का लेवल क्वालिफाई हुआ, आपने 5-7 हज़ार के प्रोडक्ट बांट भी दिए, तो मर थोड़ू जाएंगे हम। लोगों के अंदर जान पहचान ही बढ़ेगी। राइट। कभी कभार लोग कहते हैं, ले लोग पता कैसे होते हैं सर, वो प्रोडक्ट को यूज करके ना वो बाद में नहीं लेते, वो कहते हैं महंगे हैं। अब वहां से भी एक रेशियो निकलती है दोस्तों। राइट। अगर आपने 5-7 लोगों को दिया, 2 लोग भी अगेन आपसे ले गए, तो वहां वो आपके कस्टमर भी बन सकते हैं, प्लस वो आपकी एक प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट का पार्ट भी बन सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर भी, आपने किस तरीके से उन लोगों को वो गिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हो। बर्थडे पार्टीज पे, शादी पे, कहीं पे कोई एनिवर्सरी आ गई, कोई कुछ आ गया, कोई कुछ आ गया, तो आपको उनको डोनेट कर सकते हो और वहां से अपनी एक प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट तैयार कर सकते हो। तीसरा, स्पीक एट इवेंट्स, स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज। देखो कई स्टूडेंट हैं आपकी क्लास के अंदर, आपको मौका मिल जाए बोलने का। राइट। जब आपको कोई आपके कॉलेज के अंदर कोई फंक्शन आ गया, वहां पे मौका मिल जाए बोलने का। जब आप कोई जॉब होल्डर हो, तो जॉब के ऊपर मौका मिल गया। या कई बार हम मॉल्स के अंदर जाते हैं ना मॉल्स के अंदर, तो वहां पे हमें बोलने का मौका, कभी कभार वहां पे कंटेस्ट चल रहे होते हैं मॉल के अंदर, तो वहां पे बोलने का कभी शर्मा जाते हैं, है ना। एक साइड पे खड़े रहते हुए लोग क्या बोलेंगे, वहां पे बोलो आप, स्पीक एट इवेंट्स। पहली बात तो आपका वहां पे जाके कॉन्फिडेंस बिल्ड होएगा, और दूसरा आपको लोगों की जान पहचान बढ़ेगी। राइट। आप कभी कभी जब आप अपने बिजनेस की प्रमोशन भी वहां पे कर सकते हो, आप बोल रहे हो तो आप माइक माइक लेके सभी बंदों को ये बोल सकते हो भी, अगर मैं एक ऑनलाइन बिजनेस के साथ कनेक्टेड हूं, अगर आप भी बिजनेस का पार्ट बनना चाहते हो, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके ये चीज देख लो आप। राइट। तो वहां से भी लोग कभी कभार आपको, मैं नहीं कहता भी हर एक इवेंट के ऊपर, बट ये एक एक तरीका है। जब आप अलग अलग इवेंट्स पे, जैसे शादी है, वहां पे आप आगे आके, राइट, थोड़ा सा दिखा रहे हो लोगों को भी, हाँ जी आप लीड ले रहे हो। जैसे पहले नाचने ही आप चले गए, लोग आपके जान पहचान हो जाते हैं। कभी कभी बंदे नाचने से वो शर्माते रहते हैं ना, तो मैं क्या करता हूँ, पहले ही नाचने लग जाता हूँ, भाई अब पढ़ तू पा देगा ब्याज। तो उसमें क्या होता है, जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी जान पहचान वाले बन जाते हैं। उनके साथ फिर आपका जो कंटेक्ट लिस्ट है वो बढ़ जाती है। आपका कंटेक्ट जो होता है ना, वो अदला बदली हो सकता है उसके साथ भी। आप मेरे को अपना कंटेक्ट दो, रिलेशन बिल्ड करके, पर्टिकुलरली पर्पसली। राइट। भी वो लोग आपके फिर एक लिस्ट का पार्ट बनेंगे। कभी कभार लोग बोलते हैं, ले मैं तो शादी पे नहीं जाऊंगा, मेरा आज बिजनेस। शादी पे जाओ, नॉट फॉर टाइम वेस्टेज, ओनली फॉर प्रोस्पेक्टिंग। हाँ, खा पी के भी आओ, बढ़िया सा एंजॉय भी करके आओ, बट लोगों से वहां पे कंटेक्ट लिस्ट बना के फिर अपने बिजनेस का पार्ट भी लोगों को बनाओ। आप अच्छे से कपड़े डाल के जाओ, बढ़िया एटीट्यूड दिखाओ। बढ़िया एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड नहीं, जहाँ कोई कहता नखरे जी करी जाते उदा नहीं। बढ़िया भी लोगों को कोरिलेट करने का, लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करने का। तो ऐसे क्या होता है भी, आपके साथ लोगों की जान पहचान बनती है, और वो जान पहचान का लीड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। फिर वो लीड आपकी बिजनेस पार्टनर के अंदर, वो बिजनेस पार्टनर आपके कभी कभार मैनेजर्स के अंदर भी कन्वर्ट हो जाते हैं। कम्युनिकेट विद लोकल प्रिंट पब्लिकेशंस, लाइक न्यूज़पेपर में वो डलवा देते हैं पैम्पलेट। राइट। मैगजीन के अंदर, बुक्स एंड नॉवेल्स के अंदर, कॉमिक्स एंड जर्नल्स के अंदर। उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, ये तो चलो अभी आपकी वो उससे बाहर है, क्योंकि यहाँ पे पैसा लगता है ज्यादा। तो आउटडोर ट्रांजिट मीडिया कर, बिल बोर्ड्स पे जो बात छोटे छोटे होते हैं, वहां पे लगवा, बोर्डिंग्स पे लगवा सकते हो, थोड़ा बहुत पोस्टर्स बैनर्स लगवा सकते हो। उसका डिजिटल मीडिया क्या हो गया, सोशल मीडिया मैंने आपको पहले बता ही दिया, वीडियो प्लेटफॉर्म्स हो गया, वेबसाइट्स हो गया, मोबाइल एप्स हो गया, ई बुक्स हो गया, पॉडकास्ट, ऑनलाइन रेडियोस हो गया। यहाँ पे आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। वहां से आपकी जो इंस्टाग्राम है वो, सॉरी, जो आपकी लिस्ट है वो आपकी और आगे बढ़ती जाएगी। उसके बाद मेक कोल्ड कॉल्स। राइट। ये मेक कोल्ड कॉल्स कौन सी होती हैं, किसको आप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप पढ़ के देखो। we are working on some solutions to help you revolutionize and streamline your company's delivery system. Is that something you would like to hear more about? जैसे हमें कभी कभार कॉल आती है किसी बात से भी, यार आपके लिए ऑफर है, क्या हम इसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं। आपने कई अननोन लोगों को कॉल लगा ली। राइट। अननोन लोगों को कॉल लगा के आपने क्या बोला, अभी आपका नाम ये है, आपको पता है उनका नाम, अभी आपका नाम ये है, आप यहाँ से बिलोंग करते हो, कि हम एक प्रॉब्लम है उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। बंदा कहता है हाँ जी कर सकते हो। तो वहां पे आप उनके साथ एक इनविटेशन लगा सकते हो, उनके साथ 2-4 मिनट बात करके। ऐसे ही ना काफी लोगों को आप कोल्ड कॉल्स कर सकते हो, जो आपकी आपके जो
कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर ऐड है, बट वो आपको नहीं जानते, आप उनको थोड़ा बहुत जानते हो, तो उन लोगों के साथ आप कोल्ड कॉल्स करके वहां पे एक प्रॉपर तरीके से रिलेशन लोगों के साथ बिल्ड कर सकते हो। और उसके बाद पार्टिसिपेट इन ट्रेड शोज, मैंने आपको पहले ही बता दिया, मॉल्स के अंदर हो गया, जो ट्रेड शोज होते हैं वहां पे आपकी जान पहचान बनती है। अगर आप प्रोफेशनलिज्म के अंदर जाके वहां पे करोगे, थोड़ा सा बढ़िया तरीके से आप करोगे ना, तो आपको वहां से भी लीड जनरेशन का मौका मिल सकता है, वहां पे भी आपकी लिस्ट दोस्तों बन सकती है। और उसके बाद जो सातवां पॉइंट है वो है सेलिब्रेट सक्सेस। अब देखो, अब जब अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हो ना, तो लोगों की नजर के अंदर आप आते हो। आपने भी कभी कभार, आप जो भी लोग इंस्टाग्राम पे देख कर आए होंगे या कोई लोग अपनी स्टेटस पे देख कर आए होंगे, तो जो लोग कहते हैं मेरे इतने इतने कामयाब हो रहे हैं, इनका इतना चेक बन रहा है, वो सेलिब्रेट कर रहे हो, और वो सेलिब्रेट करके इंस्टाग्राम पे प्रमोट कर रहे हो, ऑफलाइन प्रमोट कर रहे हो, तो वहां से आपके लोगों से जान पहचान बन जाती है, लोग अट्रैक्ट होते हैं आपके इंस्टाग्राम से, जो आपके ऑफलाइन काम करने के तरीके को देख के। तो जब आप सेलिब्रेट करते हैं सक्सेस को ना, भी हाँ ये कामयाब हो रहे हैं, तो लोग भी कामयाब होना चाहते हैं, वो भी आपको पूछेंगे भाई ये काम क्या है, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो वहां से आपकी एक लीड जनरेट हो सकती है, और वो लीड आपकी एक लिस्ट का पार्ट बन सकती है। और उसके बाद स्पॉन्सर अ कम्युनिटी इवेंट, अगर आप कर सकते हो तो इसका मतलब पता क्या है भी, अब आपकी कोई सोसाइटी में रहते हो, आप गांव में रहते हो, आप शहर के किसी मोहल्ले के अंदर रहते हो, आपको कोई इवेंट हो रहा है, आप वहां पे लोगों के साथ मिलके वो इवेंट करवा सकते हो, एफर्ट्स कर सकते हो उस इवेंट को करवाने के लिए, तो वहां से आपकी जान पहचान बढ़ती है। जब आपकी जहां जान पहचान वहां पे बढ़ती है, तो आपके रिलेशन बिल्ड होते हैं, जब आपके रिलेशन बिल्ड होते हैं, तो लोग आपके एक लीड का, एक लिस्ट का पार्ट बन सकते हैं। लुक फॉर फेस टू फेस अपॉर्चुनिटीज, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अकेला ऑनलाइन नहीं, फेस टू फेस लोगों के साथ मिलने की अपॉर्चुनिटी को ढूंढो। फिर कैसे मैं फेस टू फेस इस बंदे को मिल सकता हूं जाकर, एक जब आप लिस्ट बनाओगे, तो आपने पर्पसली उस चीज को करना है, तो आपकी लिस्ट, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप ये चीज कर रहे हो ना, तो आपकी लिस्ट कभी भी खत्म नहीं हो सकती। लिस्ट खत्म उन लोगों की होती है दोस्तों, जो लोग बस एक दो चीजों के ऊपर काम करते हैं, या तो लीड खरीद ली, या फिर वहां पे इंस्टाग्राम पे डाल दिया, रील डाल दी। अब रील से पहले पहले तो रिजल्ट आता नहीं है, वो तो धीरे धीरे करके रिजल्ट आएगा। बट जब आप डेली बेसिस पे इस तरीके से एफर्ट्स लगाते हो ना, अलग अलग एरियाज के अंदर, तो आपको कहीं ना कहीं से लीड डेली बेसिस पे मिलती रहती है, और आपकी जो लिस्ट है वो हमेशा अपडेट होती जाएगी। और वो लिस्ट जब आपकी अपडेट होती है ना, तो फिर आपका बिजनेस करने का तरीका बड़ा ज्यादा जबरदस्त हो जाता है। समझ रहे हो? फिर आपको भी होता भी है, हाँ क्या बात है, मजा आ रहा है भाई, लिस्ट बन गई है, काम चल रहा है, बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, टीम में भी ऐसा कॉपी करवा रही है। अब मेरी टीम के अंदर 5 लोग हो गए, तो हम, मैं नहीं, मेरी जो मेरी पावर है वो 5 गुना बढ़ गई। पहले तो मैं अकेला काम कर रहा था, अब मेरे साथ 5 लोग और आ गए। अब जैसे मैंने 5 लोगों को बनाया, वैसे ही मैं इनको सिखा दूंगा भी कैसे आपने आगे लिस्ट बना के काम करना है, बिजनेस बिल्ड करना है, टीम बिल्ड करनी है। समझ रहे हो? इतना सा काम हो सकता है दोस्तों, जितना भी आपको बताया गया, हो सकता है इतना सा काम। अगर आप डेली बेसिस पे ऐसा काम करो ना, तो आपको शायद हो सकता है बेसिक सीखने के लिए टाइम लग जाए, बट जब आप खुद डेली बेसिस पे काम करते हो, तो आपको दिमाग आपको ऑटोमेटिकली काम करने लग जाता है भी, यार ऐसे भी तो आ सकता है, इसको तो मैं यहाँ पे भी समझा सकता हूँ, ये भी समझा सकता हूँ, ये भी हो सकता है। यानी कि आपका जो माइंड है ना, जब क्रिएटिव ऑटोमेटिकली बन जाता है। बट उसके लिए पहले आपको जो बेसिक्स है ना, उनको पहले खुद पे इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत पड़ती है। समझ आया जी? हो जाएगा इतना सा काम? ऐसे करके बता दूंगा, ऐसे कर दो, या तो ना कर दो, जब हाँ कर दो। जो बंदे वीडियो ऑन करके बैठे हैं वो ऐसे ही बैठे हैं बस, ऐसे मेरे को पता नहीं चल रहा भी आपको समझ आया कि नहीं आया। समझ रहे हो? हंस के ट्रेनिंग करनी है, और हंस के ट्रेनिंग लगानी है, एनर्जेटिक होके काम करना है, जैसे आपको पहले जसप्रीत सर ने बताया। राइट? आपके माथे पे, वो कहते हैं भी टेंशन है, लोगों को दिख रहा है मेरे इसको तो टेंशन है, आपके साथ लोग काम नहीं करेंगे। लोग काम उन लोगों से करना चाहते हैं जो लोग या तो डेवलप हो रहे हैं या फिर कामयाब हो चुके हैं। आपको अपने आप को डेवलप होते हुए वो दिखाना होगा, अगर आपने कामयाब होना है तो। समझ रहे हो? तो इन बातों को आप इम्प्लीमेंट करो। अब बात सारी आ जाती है दोस्तों आपके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। अगर आपके इम्प्लीमेंटेशन के अंदर दम है, तो आप बहुत बढ़िया लिस्ट तैयार करके, बहुत बढ़िया गोल्स बना के उनको अचीव कर सकते हो। नहीं फिर, अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ट्रेनिंग से पहले भी रोना था, आज भी रोना ही है। मैंने पहला ही पॉइंट ये बताया था, क्रिएट पॉजिटिव एनवायरनमेंट।
आपने अपना जो एनवायरनमेंट है ना वो बड़ा जबरदस्त तरीके से पॉजिटिव क्रिएट करना है, भी आपको कोई भी नेगेटिव ना कर पाए। आपके सामने 100 बंदे नेगेटिव खड़े हैं, अकेले आप पॉजिटिव खड़े हो, आप दम रखते हो उन 100 बंदों को पॉजिटिव करने का, तब आपका बिजनेस चलना स्टार्ट होएगा। एक बात को याद रखना, अगर आप किसी नेगेटिव बंदे मिलने से नेगेटिव हो जाते हो, पॉजिटिव मिलने से पॉजिटिव हो जाते हो, फिर आपको कोई भी कामयाब नहीं कर पाएगा। आपको पॉजिटिव ही रहना होगा अगर आपने कामयाब होना है दोस्तों। समझ रहे हो जी? क्लियर है? तो जो भी आज आपने सीखा, जो भी आपने लर्न किया, पहली बात तो आपने जो ग्रुप्स के अंदर जरूर शेयर करना, जो लोग नहीं आते उनको पता चल पाए कि भाई हम नहीं आए तो हमने क्या मिस कर दिया, वो कल की ट्रेनिंग का फिर वो पार्ट बनेंगे, अंडरस्टैंड करके आगे आएंगे। ठीक है जी? बाकी फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। ऑल दी वेरी बेस्ट एवरीवन, सी यू सून। नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर और बातें करेंगे, और अंडरस्टैंडिंग करेंगे, और ट्रेनिंग्स करेंगे। कभी मिलने का मौका मिला तो मिलके भी बातें करेंगे। ऑफलाइन ट्रेनिंग्स के अंदर आओ, वहां पे भी अपने डेवलप करो। बाकी मिलेंगे जी नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, सी यू सून।